लोग कैंसर से पीड़ित है, जिनकी 3rd स्टेज की कैंसर चल रखी है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु शैया पर खड़ा है तो क्या अपनी मंत्र हीलिंग से उसे वापस ला सकती है? मंत्र हीलिंग को मैंने काम करते हुए देखा है। भगवान ने जैसे सिग्नेचर कर ही दिया है कि नहीं बचेगा आपके, लेकिन तो भी जो डिस्कम्फर्ट और पेन है उसको 100% रिड्यूस किया जा सकता है मंत्र हीलिंग से, इसमें कोई संशय नहीं। बच्चा था 24 दिन का हमारे पास में आया था, उसके हार्ट का मसल्स का कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जब एक्सपैंड होते थे तो बाकी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को टच करते थे मसल्स हार्ट के, तो इसकी वजह से बच्चे को सीजर आते थे। और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था 48 आवर्स का है बच्चे की लाइफ, आप अपने अरेंजमेंट्स देख लीजिए। तो जब हमने उसको ट्रीट किया, वो बच्चा विदिन 5 डेज अपने घर पे चला। वो उस टाइम पे वेंटिलेटर पे था। ये शीट्स पकड़ लीजिए जी। और ये शीट्स पे अपने दोनों हाथ रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। जी जी। थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, बिल्कुल जैसे एक अलग ही वेवलेंथ देखने को मिलती है, अंदर से पॉजिटिव सा फील होता है। शीट को जो है आपने उठाकर अपने सर के ऊपर रखना है। अच्छा, ऐसे उल्टा? ओके। आंखें बंद कर लीजिए। उनके साथ कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं हर चीज में अजय बना के रखती हैं। आप प्रैक्टिकल बताइए। एक बार हमारे साथ में ना एक तांत्रिक थे, जो ये कहा जाता था कि बहुत जबरदस्त इनकी यहाँ सिद्धि है और सारा कुछ है। तो उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने कहा जी आओ बैठो गाड़ी में, मैं आपको दिल्ली घुमा के लाता हूँ। बोले क्यों? मैं कहा इधर उधर अपनी ऊर्जा वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है नॉर्थ ब्लॉक में जाओ इंडिया गेट पे और वहां जाके देखो कि वो। तो उन्होंने क्या करा, राई पढ़ी, मंत्रों से ऐसे पढ़ी और जो है वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ उन्होंने छाड़ी, खिड़की से उनके ऊपर ही वापस गिर गई। ये आपने खुद से देखा? ये मेरे सामने का है, बिल्कुल आंखों देखी। बोले यहाँ तो कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे से भी बड़ी है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आपको अपने जीवन साथी का भी साथ मिल जाता है तो मंजिल और भी आसान हो जाती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेरे मेहमान एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गहन शोध किया, ज्योतिष पे, 7 चक्रा पे, सनातन पे, और इन्हीं चीज़ों को समेटते हुए उन्होंने मंत्र चिकित्सा पर जब काम करना शुरू किया तो उनकी इसी मंत्र चिकित्सा ने लोगों की लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर दिया। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आरती जी का और डॉक्टर गौरव शुक्ला। नमस्कार सर, मैम, धर्म ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो आज का जो पॉडकास्ट है पूरी तरह से मंत्र चिकित्सा पे आधारित है। और मंत्र चिकित्सा होती क्या है? जो लाइलाज बीमारियां हैं जिन्हें डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे साइंस काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पे कैसे हमारे वैदिक मंत्रोच्चारण वाली पद्धति कैसे काम कर जाती है? क्या ये चमत्कार है? क्या ये एक पाखंड है? सवाल बहुत होंगे। आज बात ना सिर्फ मंत्र चिकित्सा पर होगी, बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर भी बात की जाएगी कि वहाँ की मंत्र चिकित्सा किस तरह से काम करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और आम जनमानस से जुड़े हर एक पहलू पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों से समझना चाहती हूँ कि मंत्र चिकित्सा को ही आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्यों बनाया? देखिए, मंत्र चिकित्सा हमारे जीवन का लक्ष्य कभी था ही नहीं। अच्छा। हमारे जीवन में, हमारे माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम है एक, जिसको लोग कॉमनली गौमुख आश्रम के नाम से जानते हैं। उनके जो महंत रहे वो हमारे गुरुजी थे। तो मतलब मैं 9-10 साल की एज से अपने गुरुजी के पास में जा रहा था। तो मतलब जैसे फैमिली गुरु होते हैं उस टाइप से, नैष्टिक ब्रह्मचारी, और पौराणिक महत्व का स्थान है वो माउंट आबू में। तो मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि मैं और आरती जो है, पहली चीज एजुकेशन में काम करें, दूसरी चीज संस्कृत पे काम करें। जी। फिर उन्होंने जब
तो उनकी इच्छा की वजह से मैंने मास्टर्स करा संस्कृत में, वरना मेरी कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है। मैंने 16 साल टेलीकॉम कंपनीज में जॉब करा है, एयरटेल, वीडियोकॉन में तो लास्ट में डीजीएम था, उससे पहले एयरटेल, रिलायंस इन्फोकॉम, इन सब कंपनीज में मैंने जॉब करा था। और तो मैंने जब मास्टर्स कर लिया संस्कृत में तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मेरे गुरुजी कहते थे अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स के बाद पीएचडी करा संस्कृत में, और मेरा कोर सब्जेक्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र था। और डॉक्टर आरती ने जो है अपना पीएचडी साइको सोशियोलॉजी में करा। इस पूरी प्रक्रिया में जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे तब हमने जो है वो शोध करना शुरू करा इन टर्म्स ऑफ कि वो जितनी भी बीमारियां जिनका एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, क्या बाकी पद्धति भी ऐसी हैं कि जिनमें कोई उपचार नहीं है जी। तो ऐसे करके हमारी ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। और आपने देखिए अपनी इसी जो भी आपने रिसर्च की और आगे आप चीज़ों को करते गए, आपने अपनी किताब भी लिखी है श्रीम करके, आपने श्रीम मायाजाल, श्रीम ये मायाजाल। 2 भाषाओं में है। श्रीम मैट्रिक्स करके इंग्लिश में है, और श्रीम मायाजाल के नाम से जो है ये हिंदी में है। लेकिन जो आपने यहाँ पे लिखा है ज्योतिष, वास्तु, चक्र और ब्रह्मांडीय उपचार का एक एकीकृत मॉडल, ये है क्या? ये ना प्राइमरली हम, जैसे आप कोई अगर समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं जी। फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो हमारी थोड़ी सी समस्या सॉल्व करेंगे, फिर हम 100% सॉल्यूशन ना मिलने की वजह से फिर हम वास्तु वाले के पास में जाते हैं कि घर का वास्तु गड़बड़ है। फिर घर के वास्तु वाले से भी जब टोटल सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये चक्रा हीलर जो है, रेकी, प्राणिक वगैरह, इन लोगों के पास में जाते हैं। ऐसे करके हम हर जगह चक्कर काटते रहते हैं, फाइनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो जब मैंने पूरा रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि इन द फर्स्ट प्लेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो थ्योरेटिकल मॉडल है वो डिफरेंट हो और इनमें से किसी को पता ही ना हो कि ये मॉडल क्या है। तो जब मैंने ढूंढा तो हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह होते हैं जी। तो नवग्रह 9 हो गए। फिर हमारी जो वास्तु की डायरेक्शन थी वो भी 9 थी, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और एक सेंटर। ऐसे करके 9 डायरेक्शन ये हो गई। तीसरा था हमारा चक्रास। अब चक्रा सिस्टम जो था वो बुद्धिज्म में 7 चक्रा थे, बट जो हमारा जिसको हम कहेंगे सनातन पद्धति या हिंदू धर्म के या तंत्र के अंदर जो भारतीय तंत्र में जो डिस्क्रिप्शन था उसमें 9 चक्रा का डिस्क्रिप्शन था। उस 9 चक्रा के साथ उसके जो नंबर ऑफ पेटल्स थे उनका भी फर्क था। तो जब मैंने आइडेंटिफाई करा तो हमारा एक चक्रा जो था वो नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे और दोनों कानों के बीच में, ऐसे करके हमारा एक चक्र था जो हमारे सहस्त्रार चक्र के नीचे आता था। इसको हम कहते थे लंबिकाग्र चक्र। और एक सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र था, उसको कहते थे सहस्त्रार चक्र बंद। तो इस तरह से हमारे ये 7 + 2 9 चक्र हुए। तो ये 9 चक्रों के साथ में ये मॉडल क्या बन गया, 9x9x9 जी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है इस मॉडल का डिस्क्रिप्शन दुर्गा सप्तशती में आता है, तंत्र तंत्र में आता है, पौराणिक महत्व की जितनी भी प्रक्रिया है जिसमें षोडश, जिसको क्या कहते हैं, षोडश मात्रिका और उसकी प्रक्रिया, षोडन्यास की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ बोली जाती है, वहाँ सब जगह 9 का ही डिस्क्रिप्शन था। किसी ने हमारे उसमें छेड़छाड़ करी और हम अपने मूल से दूर हो गए। तो जैसे ही मैंने उस करेक्शन को प्लेस करा, इमीडिएटली इतनी इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट हुई कि उससे हम किसी की भी हीलिंग कर पा रहे थे। Whereas क्योंकि रेकी प्राणिक हीलिंग में 2 कनेक्शन ही कम है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो है वो लिमिटेड लेवल पर एनर्जी हीलिंग कर पाएंगे, इनफाइनाइट से नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक जो हमारे मॉडल का बड़ा जो यूनिक एस्पेक्ट था वो ये था कि बुद्धिज्म या जैनिज्म, जहाँ से भी जितनी भी फॉर्म ऑफ हीलिंग के तौर पे हम देखते हैं, ये बेसिकली नास्तिक दर्शन है। फिलॉसफिली वाइज ये नास्तिक दर्शन कहलाता है। अब नास्तिक दर्शन में ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब चीज होती है कि भाई नास्तिक तो बहुत खराब होता है, आस्तिक बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। नास्तिक ये मानते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है, ब्रह्मांड अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जी। आस्तिक दर्शन ये मानता है कि ये अखिल ब्रह्मांड का एक रचयिता है और फिर उसकी फिलॉसफी के तौर पे वो रचयिता दिखता कैसे है। तो वो एक मदर की फॉर्म है और मदर के अंदर सब कुछ है। तो ये दुर्गा सप्तशती, जैसे मेरे पीछे एक चित्र लग रहा है तो उसमें
महालक्ष्मी या महादुर्गा, ऐसे जैसे हम बोलते हैं, ऐसे करके एक माँ का विराट स्वरूप है। उस विराट स्वरूप के अंदर सारे देवी देवता मौजूद है, और उस देवी ने गर्भ रूपी ब्रह्मांड को जन्म दिया, और उस यूनिवर्स में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया थी जो इस रिसर्च के दौरान मुझे पता चली। और जब डॉक्टर आरती उससे हीलिंग करते थे तो हम एक नॉर्मल व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल पे किसी भी पेशेंट को, एक से अनेक को, उसकी बीमारी के डिजीज पैरामीटर कम करके दिखा पाते हैं। और अभी हमारी जानकारी में कोई हीलर ऐसा नहीं है विश्व में जो कि एक लाइव जूम कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आपके रोगों के पैरामीटर्स को लाइव कम करके दिखा दे घड़ी से 2 मिनट के अंदर। ओके। तो आस्तिक दर्शन या उस महालक्ष्मी का नाम लेना, उसका चिंतन करना और उसके बीज मंत्र से, ऊर्जा से हीलिंग करने में इतनी इनफाइनाइट एनर्जी है। ओके मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप हीलिंग करती हैं तो उसमें क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिन चीज़ों का उसमें वो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? हीलिंग करते समय आप किन किन चीज़ों को रखती हैं, जिसमें आप 7 चक्रा भी देखती होंगी, सामने वाले का ऑरा भी देखती होंगी? 9 है मैम। हाँ, माफ कीजिए, 9 चक्रा को भी देखती होंगी। और अब बात तो यहाँ पे थर्ड आई की भी की जाती है, हीलिंग में कहते हैं थर्ड आई को भी देखा जाता है। कईयों के तो जागृत होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं। मैम हीलिंग 2 मिनट में हो जाती है। 2 मिनट में? 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसको समझाना पड़े ना तो बहुत लंबा है। बिकॉज जो 2 मिनट में हो रहा है उसको समझने के लिए 100 भी नहीं, 1000 मिनट चाहिए समझने के। लेकिन इतना इजी है ये सब कुछ भी, मतलब मुश्किल ये है कि समझना पड़े तो। और इतना इजी है, जब हीलिंग करते हैं मंत्रा की एनर्जी उठा के हम प्लेस करते हैं, लाइक गाइडेड मिसाइल की तरह ये उसी डायरेक्शन में उसी जगह पे जाएगा, उसी के पास में जाएगा जिसने हीलिंग रिक्वायर्ड है या जिसने हीलिंग मांगी है। जी। राइट, ये इतना इजी भी है। लेकिन ये बताना कि कौन कौन से पैरामीटर्स उस टाइम पे होते हैं, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। सिंपल रखते हैं ना, इसे पूरे पार्ट को सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मेन पार्ट क्या है डॉक्टर आरती, जब आप मान लीजिए उनको बोलते हैं कि मेरी हीलिंग करिए, जी। ठीक है, तो आपने बोला कि अपने, अब डॉक्टर आरती आपको आधा मिनट देखेंगे और आपकी ऑरा को स्टडी करेंगे। अब मेरे फेस के तौर पे ऑरा हो गई, फिर शोल्डर रीजन से हो गई, फिर नीचे के बॉडी पार्ट पर हो गई। इन बॉडी पार्ट्स को देखकर उनको ये पता चलता है कि आपका कौन से पार्ट का ऑरा जो है वो डार्क आ रहा है। जब वो डार्क ऑरा देखते हैं तो फिर वो डार्क ऑरा को क्लीन करते हैं। क्लीनिंग के लिए उनको अगेन सम 30 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड, तो वो आपकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद फिर वो, जैसे हमारे सामने ये मंत्र लिखे हुए हैं, तो वो मंत्र की एनर्जी लिफ्ट करते हैं और आपका जो सोल सीट है, जो नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस तरह से आपके सोल सीट पे वो एनर्जी डालते हैं। और तब तक डालते हैं कि जब तक कि आपका पूरा ऑरा गोल्डन ना हो जाए। इस सब में अगेन 30 सेकेंड्स और लगते हैं। तो ऐसे करके 1.5 से 2 मिनट के अंदर जो है ये आपकी ऑरा को स्टडी भी करते हैं, उसको क्लीन भी कर देते हैं और उसको जो है एनर्जाइज भी कर देते हैं। ऐसे करके वो रोग के तौर पे काम करते हैं। जब पर्टिकुलर रोग रिलेटेड डिस्कशन होता है तो उसमें और भी बहुत सारी चीज होती हैं, सिर्फ एक ऑरा दिखना सिर्फ एक पार्ट नहीं है। मैं क्योंकि इनको हर समय ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं, तो हम दोनों का एक्चुअली वर्क डिवाइडेड है। मेरा काम है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। और डॉक्टर आरती का काम है हीलिंग। तो अच्छा, रिसर्च और ट्रेनिंग, और मैम हीलिंग करती हैं? मैं हीलिंग करता हूँ। लेकिन कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, थॉट से नेगेटिव है, अपने थॉट से, अपने काम से, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें हील करें, तो क्या आप उन्हें 2 मिनट में हील कर पाती हैं? यस मैम, कर पाते हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता कि जब आप देखिए, बेसिकली हीलिंग आप करती हैं, मंत्रों से करती हैं, उसका डेमो भी मैं आज मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ करें, और वो पूरे पॉडकास्ट में रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो एनर्जीज की भी बात करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से अगर चीजें ठीक हो रही है तो साथ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी तो काम करती होंगी। यही कहने की बात थी कि 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप इम्पैक्ट्स देख सकते हैं उसके। ओके। राइट, जब
आप हायर एनर्जी से एक किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हील करते हैं, भगवान से ऊपर कोई एनर्जी नहीं हुई जी ठीक है, जब आप हील करते हैं तो डेफिनेटली वो लोअर एनर्जी है। जब आप हायर एनर्जी से उसको हील कर रहे हैं तो इट इज बॉर्न टू डेसिपेट, राइट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके। अच्छा मैम, एक छोटी सी बात बताइए, आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये सोचती हूँ जब हम बहुत किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अपने अंदर खुद भी पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं। True. लेकिन जब हमारे साथ कुछ बड़ा हादसा हो जाए, कुछ भी होता है, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी चीज़ों को नेगेटिव चीज़ें लाती है। माइंड डिस्टर्ब रहना एक तरह से नेगेटिविटी चीज़ें होती है। देखिए और इसको, आजकल तो देखिए, मुझे लगता है आपके पास ऐसे भी बहुत केसेस आते होंगे जो कहते होंगे कि अम, हमने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब क्लियर है, Yes, लेकिन yes. फिर भी हमें कहीं न कहीं किसी चीज़ का डर रहता है, भय रहता है, ऐसा लगता है कि साथ में कोई चल रहा है। वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वो बिल्कुल अदृश्य, इनविज़िबल हैं। आपके फैमिली वाले आप पे विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन आप फिर भी उन चीज़ों से परेशान हैं, तो वहाँ आपकी चीज़ें काम करती हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा तो इसका एक मेरे पास में भी कुछ टाइम पहले एक लेडी थी, शी वाज 35-36। वो घर पे अकेले नहीं रह सकती थी, या उसके हस्बैंड छुट्टी लेते थे या उसका ब्रदर आते थे, मतलब दो ओके। भाई थे, दोनों में से एक उनके पास में रहता था। वो वॉशरूम भी अकेले नहीं जा सकती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि कोई, मतलब फियर ऑफ अननोन था वो, उनको खुद भी नहीं समझ आता था कि किस बात का डर है कि वो अकेले नहीं बैठ सकते, रह सकते। लेकिन आफ्टर हीलिंग वो बैक टू नॉर्मल थे। तो ये नेगेटिविटी या जो भी आप इसको टर्म देते हैं, बिकॉज अभी हम इस पूरी प्रक्रिया में कुछ जानते ही नहीं है, जिसको हम एक ब्रॉडर उसमें टर्म में नेगेटिविटी बोल देते हैं, राइट। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी फियर, कुछ भी चीज हो सकती है ना, लेकिन यस, आप बीज मंत्रास की एनर्जी से सब प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप ये मानते हैं, जैसे मैंने बोला सबसे पहले कि एक यूनिवर्स का क्रिएटर है, जी। ठीक, मैंने आपके अंदर भी एक सोल सीट या उसके इन्वोकेशन की बात रखी आपके सामने। अगर आप ये मानते हो कि आपके भीतर एक परमात्मा रूपी महालक्ष्मी प्रति सेकंड जागृत है, जिसका अंश जागृत है, क्या आपको अकेलापन होगा कभी? नहीं, कभी नहीं होगा ना। नहीं, कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें कि नहीं, अकेलापन, भय, ये जितनी भी चीजें हैं, ये इस बात की मान्यता से है कि हम ईश्वर के साथ में नहीं है। जी। पहला फर्क। दूसरा फर्क, हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसा है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखेंगे तो एक उसमें नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो देर इज नथिंग लाइक कि नॉर्थ सही होता है या साउथ खराब होता है। इट इज सिंपली कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड है, अलाइंड का मतलब क्या होता है, जब आप रात को सोते हैं तो आपका हेड साउथ रीजन में होना चाहिए। जब आप दिन भर काम करते हैं तो आपका फेस जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो आप एक श्योरिटी ले लीजिए कि आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। 99.9% लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस काम करने की वजह से होता है। स्ट्रेस कभी काम की वजह से नहीं होता। काम करने से किस तरीके का हो। और हमारे यहाँ क्योंकि कल्चरल इन्वेजन रहा, आपको ध्यान है एक स्टोरी थी विक्रम और वेताल की? जी जी जी। है ना, उसमें एक विक्रम था, उसके हाथ में तलवार थी। एक बेताल जो था, जो स्पिरिटेड एनर्जी की फॉर्म थी, भूतों में भी उसको बहुत ऊपर का कैडर का मानते थे। और वो वेताल जो है वो विक्रम के गले में चिपटा हुआ है और विक्रम उसे कहानी सुनाता है। बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और बाद में उसको आंसर मिलता है। भय था कहीं वहां पर? नहीं। उसके हाथ में तलवार थी, वो कूद के भागता था बेताल कहानी पूरी होने के बाद। तो ये भय आया कहां से? ये भय आया नास्तिक चिंतन से। जी। जब हमें इस बात का आश्रय दिया गया कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, और लोग मर रहे थे, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये सही कह रहे होंगे कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। बट हम प्रत्येक स्थिति में, भारत में तो खास तौर पे, वो महालक्ष्मी का चिंतन इतना जबरदस्त था कि आप हर स्थिति में उसके भीतर ही अपने आप को देखते थे। ओके। तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
ये स्पिरिटेड एनर्जीज भी कब दिख रही हैं भाई? स्पिरिटेड विक्रम बेताल से बड़ी कोई और स्टोरी थोड़ी हो सकती है कि स्पिरिटेड एनर्जी हर समय आपके साथ में बैठी हो और आपका जो दमखम है वो उस तलवार के ऊपर हो ज्यादा, आपको बिल्कुल नहीं डर लगता। बच्चे भी रात को जब सोते समय डरते हैं, छोटे बच्चे, तो हम क्या करते हैं, उनके सिरहाने जो है एक चाकू रख देते हैं। जी। अभी भी होता है पुराने घरों के तौर पे, जो है एक छोटा सा टॉय जैसा वो लोहे का चाकू होता है, वो बच्चों के सिरहाने रख देते हैं और फिर उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो हमारे देश के अंदर भय तो कभी था ही नहीं। ये तो अब हम क्योंकि अपने महालक्ष्मी के चिंतन से ही दूर हो गए, तो संस्कृत में इसको कहते हैं लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है, तो जहां महालक्ष्य हो गया वहां पर महालक्ष्मी हो गई। जी। लेकिन आपके इस मंत्र चिकित्सा में बीज मंत्र किस तरह से काम करता है? और बीज मंत्र होता क्या, ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, बीज मंत्र तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ का एक बीज होता है, तो बीज के बाहर क्या होता है? पेड़। पेड़ के अंदर क्या होगा? बीज। तो मंत्र जो है वो बिल्कुल बीज और वृक्ष के समान है। मेरे पीछे जैसे ये महालक्ष्मी का एक चित्र लग रहा है विराट स्वरूप में, तो ये पूरा जो देवी का स्वरूप है ये एक विशाल वृक्ष के जैसा हो गया। जी। ठीक। इसी वृक्ष का एक छोटा सा बीज, उस बीज मंत्र को जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, श्रीम जो है वो हमारे लिए उस विशाल वृक्ष का एक बीज मंत्र है। बीज है। ओके। हमारे लिखने का तरीका फर्क है, बिकॉज हम इसको शिव शक्ति के रूप में लिखते हैं, जी। बट श्रीम ही कहते हैं इसको। और मैं ये भी समझना चाहूंगी, जैसे आप किसी की भी हीलिंग करती हैं और मंत्र हीलिंग करती हैं, कोई भी आता है आपके पास, तो इसका प्रभाव कितने समय में दिखने लगता है? मैम उसी टाइम हम पूछते हैं कितना परसेंटेज ऑफ रिलीफ है। ओके, उसी समय। आफ्टर 2 मिनट्स होता है। तो 2 मिनट में उसका प्रभाव दिखने भी लगता है? दिखने भी लगता है। 2 मिनट में आपके कोई भी दवाई एलोपैथी में नहीं है जो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा पाए। इंजेक्शन भी 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेता है। इतना इम्पैक्ट होता है कि ब्रूफिन पैचेस जो कि हायर ऑर्डर ऑफ पेन किलर माने जाते हैं, वो लगाने के बाद में भी कैंसर पेशेंट में रिलीफ नहीं मिलता पेन से, लेकिन हीलिंग के 2 मिनट में, जैसे आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ हीलिंग हम पूछते हैं कितने परसेंटेज ऑफ रिलीफ है, वो रिपोर्ट करते हैं। ओके। ये सब चीज़ों के लिए जब आप कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से जब गुजरता है, तो उस तरह का क्या इन्वायरमेंट आप खुद से रखते हैं? किस तरह की चीज़ें वहाँ पे साथ में रहती हैं? कुछ पॉजिटिव एनर्जीज के लिए इन्वायरमेंट कैसा रहता है? शांति, या कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे भी कहीं भी कर सकते हैं ये सब? आईसीयू के पेशेंट्स को हील करते हैं। ओके। और कभी कभी हम जैसे अभी पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में भी मेरे पास में पेशेंट्स थे। So it can be done from anywhere to anywhere. तो मैं ये समझूं कि आपकी हीलिंग हर बीमारी पे काम करती है? Yes. एवरी डिजीज? Spectrum of diseases पे, yes. अगर कोई आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हमसे, जहाँ आपको लगा हो कि हाँ यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैम कोई एक केस? हर क्लाइंट, हर पेशेंट अपने आप में यूनिक होता है। और कई बारी इनिशियल डेज में हम खुद एस्टोनिश हो जाते थे कि इतनी जल्दी इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। मतलब ये हमारे लिए भी एस्टोनिशिंग रहता था इनिशियली। जी। बहुत एस्टोनिशिंग था। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नाम भी नहीं हमने सुने हुए थे, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि इस तरह की ये गैम्प्ट करके एक बीमारी थी जिसके शायद पूरे दुनिया में 125-130 उस टाइम पे लोग थे। तो एक छोटा बच्चा था, मतलब उसका जो प्रॉब्लम था, उसके टॉक्सिन्स ब्रेन में इकट्ठे हो रहे थे, वो नहीं निकल रहे थे। GAMT कहते हैं उस डिजीज को। राइट। तो उसमें हमने जब उसकी हीलिंग करी तो वो उसको बेटरमेंट फील हुआ। जी। क्योंकि बच्चा छोटा था, पेरेंट्स ही रिपोर्ट करते थे कि अभी इसको जैसे साइकिलिंग के लिए लेके गए, वो साइकिल उसने इनिशिएट करा चलाना, जबकि पहले गोदी में ही लेके चलते थे उसको। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को हमने बिल्कुल पास से देखा जो कि हील हो रही थी और जहाँ पे पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा था। इररिस्पेक्टिव, मतलब एक नॉर्मल सिस्टम में कुछ भी डिसऑर्डर होएगा या डिजीज होएगी, तभी तो वो डिजीज बीमार होएगा एक पेशेंट, राइट। तो नॉर्मल उसको करने के लिए
वो जो नेगेटिविटी कह रहे हैं या आप बैलेंसिंग कह रहे हैं या डिजीज को निकालना कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इतना लंबा क्यों कर रहे हो आप? डेफिनेशन बड़ी सिंपल से रखो। पहला चीज, जो कुछ एलोपैथी ट्रीट नहीं कर सकती वो हम वो ट्रीट हीलिंग करके कर दिखाते सकते हैं। हैं। इतना सिंपल है ये। तो यहाँ पे आपका जो हीलिंग मंत्र होता है वो एक ही होता है, माता लक्ष्मी पे आधारित? देखिए, माता लक्ष्मी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम्म। जो महालक्ष्मी का जो विराट स्वरूप है उससे बड़ा तो कुछ हमारे यहाँ है ही नहीं। जो कुछ भी है उसी के अंदर है। ओके। तो आप जितने भी गॉड एंड गॉडेस की फॉर्म्स को जानते हैं तो वो सारी की सारी उसी के अंदर है। उसको विराट कहने से उसकी महिमा बढ़ती है। हम्म। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे नाप सकते हो? आप ऐसे इमेजिन करो कि आप मदर्स वूम में हो। जी। ठीक, आप मदर का साइज कैसे बताओगे? मदर्स का साइज तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। पहले आप एक स्पर्म के लेवल पे थे, फिर हम्म। स्पर्म से जाइगोट बने, फिर जी जी। जाइगोट के बाद धीरे धीरे करके आपको एक ह्यूमन फॉर्म मिलनी शुरू हुई। रेशो प्रोपोर्शन में वो मदर जो है उसका साइज कभी नहीं नापा जा सकता। ठीक है, उसको जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो तभी जब ब्रेन डेवलप होगा, सोचने की स्थिति में होगा। जब ब्रेन बन रहा हो तब उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? फिर थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के थ्रू हार्ट बीट सुनाई जाती है, जी जो जी जी। डॉक्टर बच्चों को मतलब बच्चे की हार्ट बीट सुनाते हैं। तो अब आपको एक साइज और अप्रोच के तब तौर पर मातृत्व का भाव अंदर से अब आता है। मातृत्व का, तो मातृत्व का भाव मालूम भी बाद में पड़ता है, पर माँ तो पहले ही जागृत हो जाती है। जी। तो मैं जब कभी उस चिंतन को जितनी बार भी सोचता हूँ, मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि मेरी फिजिकल कैपेसिटी लिमिटेड है। तो मैं उस माँ के बारे में जानूंगा ही कैसे जब मेरा अपने शरीर का विकास ही नहीं हुआ? तो जब हमने ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा, तभी हमें पता चला कि दुर्गा सप्तशती में जो विराट स्त्री के रूप में जो डिस्क्रिप्शन है उसको महालक्ष्मी कहते हैं। उस महालक्ष्मी के शरीर के 3 भाग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे मैं पूछूं कि मैडम आपकी कितनी बॉडी है, आप कहोगे जी एक बॉडी है। फिर मैं पूछूंगा नहीं मैडम, एक ग्रॉस बॉडी है जो स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, जो दिख रहा है। आप कहोगे हाँ वो तो है। फिर आप कहोगे कि एक मेरा सूक्ष्म शरीर भी है जो सारी इंद्रियां, सारा चिंतन, तो वो सारी चीजें जिससे होती है। आप फिर भी हाँ बोलोगे, हाँ ये भी है मेरे शरीर के अंदर। फिर मैडम एक आपका कारण शरीर होगा कि जिससे कि ये शरीर का निर्माण 5,000 साल पहले कैसा था, आज कैसे है। तो ऐसे करके डिजाइन में भी चेंज होगा। आप फिर से कहोगे हाँ ये। तो मैडम ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों शरीर एक साथ ही आपके साथ चलते हो, एक साथ ही सारे काम करते हो, आपको पता ही ना हो? बोले हाँ पॉसिबल है, आ- तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। तो अगर 3 अलग अलग शरीर हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कोई एक शरीर ऐसा भी है कि जो इसके भी बियॉन्ड हो। हाँ ये भी पॉसिबल है। जब 3 ही हमें हमारी कॉग्निसेंस में इमिजिएटली नहीं आ रहे, तो चौथा भी हो सकता है। वो चौथा शरीर आपकी आत्मा है। ओके ओके। तो तौरे त्रिक के महालक्ष्मी उस आत्मा का नाम है जिससे ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। फिर वो महालक्ष्मी ने अपने आप को उस फॉर्म में कन्वर्ट करा जिसको हम कॉजल डिजाइन कहते हैं। जी। तो कारण शरीर, तो कारण शरीर प्रकट हुआ। फिर कारण शरीर से 2 शरीर प्रकट हुए, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। जी। एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा। अब दिखने ना दिखने को लोगों ने कैसे इंटरप्रेट कर दिया? एक गोरा एक काला कर दिया, एक को महासरस्वती कह के सफेद कह दिया, सतोगुणी कह दिया, एक को तमोगुणी कह के उसे खराब कर दिया, तो वो महाकाली का स्वरूप हो गया। उसको जी। आप डिस्टॉर्टेड दिखते हैं। बट वो डिस्टॉर्शन नहीं है, वो एक ही शरीर है और एक उस शरीर की आत्मा है। तो जब आप अपने आप को उस आत्मा से जिससे ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ उसको चिंतन में लाते हैं। आप इमेजिन करिए, एक बेबी इमेजिन करिए, मतलब अपने आप को एक बेबी की फॉर्म में इमेजिन करिए और अपने आप को अपनी मदर के अंदर देखिए। आंख बंद करिए 2 मिनट। जी। क्या फील हो रहा है? माँ जैसा फील हो रहा है। बेबी। उल्टा कर लीजिए, अपने भीतर एक बेबी को इमेजिन करके देखिए। दोनों ही स्थिति में माँ। माँ तो थी, और वो माँ
का भाव जितनी देर भी रहा उतनी देर आपको कोई फियर नहीं लगा। जी। ना तब जब आप किसी के अंदर है, ना तब जब कोई आपके अंदर है। तो माँ का भाव आपको फिनोमिनल पावर्स देता है। और इन्हीं पावर से आप हील कर पाती हैं और Exactly. जिसके लिए आपने श्रीम करके जो आपका बीज मंत्र है वो काम करता है और आप लिख के भी लाई हैं। लेकिन कभी देखिए, अगर देखिए इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोग आपसे पूछेंगे, जो लोग कैंसर से पीड़ित है, जिनकी 3rd स्टेज की कैंसर चल रखी है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु शैया पर खड़ा है तो क्या आप अपनी मंत्र हीलिंग से उसे वापस ला सकती? कोई ऐसा केस जहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं अब ये नहीं बच सकता है, लेकिन वहां पे आपकी यही मंत्र हीलिंग काम कर पाई, मंत्र चिकित्सा? मंत्र हीलिंग को मैंने काम करते हुए देखा है। भगवान ने जैसे सिग्नेचर कर ही दिया है कि नहीं बचेगा आप ये, लेकिन तो भी जो डिस्कम्फर्ट और पेन है उसको 100% रिड्यूस किया जा सकता है मंत्र हीलिंग से, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल के साथ बोलो एग्जाम्पल ना। कोई मैम आपको डीआरडीओ का जो बच्चा था 24 दिन का, मेरे पास में, यस, वो बच्चा था 24 दिन का हमारे पास में आया था। उसके हार्ट का मसल्स का कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जब एक्सपैंड होते थे तो बाकी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को टच करते थे मसल्स हार्ट के, तो इसकी वजह से बच्चे को सीजर आ रहे थे। और इनके एक पहला जो बच्चा था वो भी इसी प्रॉब्लम से चला गया था, मतलब आफ्टर 27-28 डे ऑफ बर्थ वो डेथ हो गई थी उसकी। तो हमारे पास में जब केस आया तो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। डॉक्टर्स ने बोल दिया था 48 आवर्स की लाइफ है इस बच्चे की। तो जब हमने उसको ट्रीट किया, वो बच्चा विद इन 5 days अपने घर पे चला गया। वो उस टाइम पे वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था 48 आवर्स का है बच्चे की लाइफ, आप अपने अरेंजमेंट्स देख लीजिए। ओके। आज शायद 4 साल हो गए, बच्चा हेल 5 दिन हीलिंग करने के बाद बच्चा अपने घर चला गया। आज तक बिल्कुल ठीक है। इस बच्चे के लिए 48 घंटे मैक्सिमम बोला गया था। हमारे को भी, क्योंकि इस तरह की चीजें हमें नहीं पता होती हैं और हम कभी भी किसी को ये नहीं कमिट करते कि हम डेथ या इस तरह की सिचुएशन में कोई चेंज ला सकते हैं। जी। हम कहते हैं हम प्रयास करेंगे, प्रयास सफल हो गया तो आपकी किस्मत, नहीं सफल हुआ तो भी आपकी। यानी कि आपकी हीलिंग उस दर्द को कम करती है। यस, उसमें कम। लेकिन वो दर्द क्या, जब एक औरत माँ नहीं बन पा रही, सोचिए ना आजकल की डे टू डे लाइफ में कितनी ऐसी औरतें हैं जो चाहकर भी माँ नहीं बन पा रही हैं। IVF है, करोड़ों रुपए खर्च है, उसका प्रोसीजर कितना पेनफुल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पास उम्मीद में है? ऐसे बहुत सारे लोग थे। कुछ महिलाएं उन्होंने भी अप्रोच किया जो IVF कम से कम भी पहले 3-4 बारी करवा चुकी थी, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुई वो। और आफ्टर हीलिंग, यस, उनके यहाँ पे बेबी उन्होंने कंसीव किया। अभी थ्रू IVF हुआ था उनका बच्चा। एक कनाडा की भारतीय ही थे, लेकिन कनाडा में थे, उनका बच्चा हुआ और अब बच्चा शायद 3 साल का है, 3-4 साल का है, 4 इयर्स का है। ओके। और भी बहुत लोग हैं ऐसे। देखिए, IVF का जो एस्पेक्ट है, हमारे यहाँ नॉर्मली आप देखते हैं महिलाओं को हार्मोनल इश्यूज होते हैं। यस। कॉमन, बिल्कुल प्रॉब्लम। यस। क्यों होते हैं? आपकी डे टू डे लाइफ, आपका खान पान, तो स्ट्रेस। जब कोई महिला जी। पुरुषों की डोमेन में काम करेगी तो उसको हार्मोनल इश्यूज होंगे। यस। उल्टा कर देते हैं। अगर कोई पुरुष स्त्रियों की डोमेन में काम करे, जैसे कि आप बहुत सारे कोरियोग्राफर्स देखते हैं, बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स को देखते हैं, उनको आप देखते हैं ना, उनके फेमिनिस्ट से लुक से और अप्रोच होती है, ये भी एक तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दोनों पे होता है। आप जिसके भी क्षेत्र में काम करें, अब ये है कि प्रोग्रेसिव वुमेन कहकर हम कुछ भी करवाने कहने की बात करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। बट बायोलॉजिकली वी आर डिफाइंड। यस। हमारे फंक्शंस डिफाइंड है, एक्टिविटी डिफाइंड है। अब इन फंक्शंस में जो स्त्री है, अगर वो पुरुष में गुण ही ना देखे तो गर्भ धारण नहीं हो सकता। तो उसको जो है गुण देखना आवश्यक है। अगर नहीं देखेगी तो नहीं होगी संतान। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो डॉक्टर आरती जो है वो महिला को सबसे पहले काउंसिल करते हैं। काउंसलिंग करके उनको जो है ये बोलते हैं कि आप अपने चिंतन को उस व्यक्ति के ऊपर फोकस करिए, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है उसको देखिए। एटलीस्ट 100 दिन तक ये एक्टिविटी चलती है कि जिसमें कि उनको उनकी स्ट्रेंथ ही पूछी जाती है। अच्छा, आज आपने क्या स्ट्रेंथ देखी अपने हस्बैंड के तौर पर? फिर वो धीरे धीरे, नहीं ये तो बहुत ही
वो है, कोई काम टाइम से नहीं करते, बहुत ज़्यादा मतलब लिथार्जिक है, इनका हर चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, ऐसे करके वो एक चिंतन जो है वो जब तक उसका बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता कि 3 महीना ही नहीं, इसमें ये वाली क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मैंने देखा इसने मेरा बड़ा ध्यान रखा, एक दफ़े मैं बैठ रही थी, सडनली मेरा सर टेबल से लगने वाला था, इसने हाथ रखा, छोटी छोटी चीज़ों के, तो धीरे 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 करके जो है वो जब काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके वो महिला धीरे से एक्नॉलेज करती है, यस इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जी ये हो गया काउंसलिंग का रोल प्ले। जी सेकंड पार्ट इसी चीज में क्या होता है, हम उस घर में बोलते हैं, हरिवंश पुराण जो है हमारे यहाँ, उसके संस्कृत में 3 मूल पाठ होने चाहिए। तो जब वो संस्कृत का मूल पाठ होता है तो तीसरी चीज हम करवाते हैं नारायण बलि। नारायण बलि विष्णु भगवान की पूजा है जिसका गरुड़ पुराण में डिस्क्रिप्शन है। ओके वो 1 दिन की पूजा होती है, तो उससे किसी भी प्रकार का जो पितृदोष होता है वो चला जाता है। ये तो चलिए आपने ज्योतिष वाला कर दिया, पूजा पाठ। हाँ, हम्म तो हर चीज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट था दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, आयुर्वेद का जन्म उसी प्रक्रिया से हुआ है। तो हमारा जो सोर्स कोड था उसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं थे, दुनिया के जितने भी हीलिंग के सब्जेक्ट्स थे वो उससे ओरिजिनेट हुए। ओके तो ये हम जितने भी रेकी प्राणिक वगैरह सुनते हैं, ये सबसेट है उस बड़ी फॉर्म ऑफ हीलिंग का। तो वो आयुर्वेद का चिंतन था, तो इसलिए हमारे जितने भी सॉल्यूशन है उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। जी ये नहीं हो सकता कि सिर्फ काउंसलिंग से कोई चीज होगी, सिर्फ मंत्र से चीज होगी, पूजा भी करानी पड़ेगी, रेमेडीज भी देखनी पड़ेंगी, सब कुछ करना तो उसमें पड़ेगा। आप लोग वास्तु भी देख लेते हैं? हाँ, वास्तु तो कैसे? देखिए हमारे यहाँ का जो वास्तु था उसमें बहुत सारी चीजें थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो लोग वास्तु करते हैं ये सारे के सारे फेंग शुई बेचते हैं वास्तु के नाम पर। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये फेंग शुई के अंदर जो है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसको अर्थ एलिमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन वास्तु था उसमें उसको कभी भी जो है वो नहीं बोला गया, हमेशा उसको स्काई एलिमेंट बोला गया। तो जो हमारे यहाँ सेंटर है वो सेंटर को हमारे यहाँ वास्तु में पृथ्वी तत्व बोला गया जी वेराज जो फेंग शुई था वो उसको स्काई एलिमेंट बोलते थे, तो स्काई को अर्थ और अर्थ को स्काई कर दिया। उसकी वजह से हमारा जितना भी डिस्टॉर्शन है वो फिनोमिनल था। फिनोमिनल इन द सेंस कि अगर हम वास्तु के रिलेटेड, जैसे कि एक रैंडम लेके चलते हैं कि कोई भी घर जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट डायबिटीज है तो उसके साथ में उसके घर में वास्तु में क्या क्या चीजें होंगी स्टैंडर्ड, सोचिए। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज है, उस घर में मरीज है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग वास्तु खराब हो सकता है, डायरेक्शंस में कह सकते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी घर में, या गंदगी देखिए मैं होगी। बताता हूँ, आप एक एक चीज याद करिएगा। जितने भी घर में लोगों के यहाँ डायबिटीज होगी उनका वास्तु चेक करने के लिए जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे वाटर बॉडीज होंगी, प्लांट्स होंगे, पानी इकट्ठा होता होगा, कीचड़ टाइप होगा, पेड़ पौधे लग रहे होंगे। सो जहाँ वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उस घर में डायबिटीज आ जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट होती है। अच्छा मेरा पॉइंट समझा पाए? अच्छा, वहां पे वाटर आ गया तो फायर वाली जगह पे वाटर आ जाएगा। जो वाटर वाली जगह है जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर फायर एलिमेंट। तो अब ये फेंग शुई वाले क्या करते हैं, ये बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका ध्यान केंद्र होता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ कोई ध्यान केंद्र नहीं होता, वो चाइनीज में होता है। चाइनीज लोग ध्यान लगाते हैं, जी हम तो निर्धन है नहीं, तो हम अगर पूजा करेंगे तो हमारे घर में भगवान की मूर्ति होगी, पहला पार्ट। फिर हम अगर हम पैसे वाले होंगे तो हमारी भगवान भी पैसे वाले होंगे, तो हम कोशिश करेंगे चांदी की लक्ष्मी गणेश, चांदी के कॉइन्स ऐसे रखें। अब इनके यहाँ जो है वो इन्होंने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट में ध्यान केंद्र है, आप अपना पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए। अब जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखेंगे, आप दीपक जलाना शुरू करेंगे, क्योंकि ना आप अंधेरे में रहते ना आपके भगवान अंधेरे में रहेंगे। तो आपने क्या करा, वहां पर दीपक जला दिया। अब दीपक जलाने का मतलब क्या हो गया, आपके वाटर एलिमेंट में आपने फायर इंड्यूस कर दी। अब आप सोचिए, आप लेटे हैं और आपके नीचे एक मोमबत्ती जल रही है, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, हेड रीजन कोलैप्स हो गया जी स्ट्रेस आ गया। ऐसे करके हमारे घरों में स्ट्रेस आया, बीमारियां आई।
ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपका वास्तु भी ऐड हो जाता तो है। वास्तु इसलिए ऐड करना पड़ता है सो दैट कि हम लोगों को ये समझा पाए कि आप अपने कोई भी काम को बिना सोचे समझे ना करें। हम्म। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गारंटी देता हूँ, जितने भी घर जहां पर भी डायबिटीज है, क्रोनिक डायबिटीज है, कंट्रोल नहीं हो रही है, उनके साउथ ईस्ट में वाटर बॉडी होगी, हम्म। वहां पे ग्रीन कलर ज्यादा होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी जी। जितने भी लोग जिन अब डायबिटीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है? स्ट्रेस से होती है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड तीनों स्ट्रेस से होते हैं। अब स्ट्रेस कहाँ से आया? वास्तु पुरुष के हेड रीजन से। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वहां पर दीपक जल रहा होगा, या फिर सिल्वर के आइटम्स होंगे, या फिर वहां पे बहुत सारे हैवी आइटम जैसे बॉक्सेस, स्टोरेज की चीजें, जैसे भारी भारी सामान होते हैं। तो वो जो है, तो हम एक दफे एक वास्तु के लिए एक घर पे गए थे, तो वहां पर वो सिल्वर वो बनाती थी स्टैचूज। हमने पूछा कि भाई आपके घर में हेल्थ इशू क्या क्या है? तो बोले मेरे फादर को ब्रेन ट्यूमर है और मेरी मदर को एल्जाइमर डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तो दोनों हेड रीजन के हैं। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट होगा, आपने वहां पर बहुत सारी चांदी रख रखी होगी। बोले आपको कैसे पता? हमारा तो सिल्वर का ही काम है। मैंने कहा अब आप ये चेक करिए कि जहां जहां आप जो है वह ये सिल्वर स्टैचूज देते हैं, तो क्या वो जितने भी घर जहां पर कि नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर स्टैचूज आपने लगाई? बोली हाँ, ज्यादातर लोग के पूजा करते नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो जैसे ही उन्होंने वो सिल्वर स्टैचूज नॉर्थ ईस्ट में रखे, उनके घर बीमारियां आनी शुरू हो गई। ओके। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखते हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये आप अपने चैनल पे कॉल दे दीजिए कि जो लोग भी इस बात से सहमत हैं कि उनके घर के साउथ ईस्ट में वाटर बॉडी निकला और उनको डायबिटीज निकली, डायबिटीज लिवर की, हार्ट की प्रॉब्लम निकली, या फिर जिनके घर में स्ट्रेस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनमें से कोई सा भी हेल्थ इशू हो, तो इन दैट सिचुएशन उनकी नॉर्थ ईस्ट में क्या सिल्वर रखी हुई है, वो यस और नो आपके चैनल के माध्यम से बोल देंगे। जितने यस और नो आएंगे आपको पता चल जाएगा कि जो हम बात बोल रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे बात हुई डायबिटीज की, एक बीमारी है जो एक उम्र में आके पकड़ लेती है, अर्थराइटिस, घुटनों का, जोड़ों का दर्द। तो वहां पे आपकी हीलिंग कितने टाइम पे फटाफट से ठीक कर देती सामने वाले को? मैडम कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे हमारे पास में, जो 4 साल से व्हील चेयर पे थे। 4 साल से? व्हील चेयर भी खुद नहीं चला पाते थे, उनको किसी की हेल्प चाहिए थी। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स रहे हैं, और उसके बाद में वो 10-11 स्टेप चले हैं। रहे मतलब कि हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हीलिंग करते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हम कोई कांटेक्ट भी नहीं करते। व्हाट्सएप वीडियो रहे से कॉल पे मतलब नहीं। अवन हमारे साथ में एसोसिएटेड थे, और वो 10-11 कदम चले हैं, जिसका की वीडियो उन्होंने हमें भेजा है कि आफ्टर 4 years आई एम एबल टू वॉक। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लमैटिक केस था ये, इतना डिफिकल्ट केस था, और पिछले 4 सालों से वो डिफरेंट मोडालिटीज में ट्रीट करवा रहे थे। एलोपैथी, केरला में भी ट्रीट करवाया उन्होंने, काफी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन चल वो इसी पैथी में पाए। लेकिन ना मेरे लिए ये समझना और भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि तो आप जैसे आप हीलिंग करती हैं, आप कह रहे हैं आप जूम से करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो से कर लेते हैं, अगर कोई परेशान है तो चलिए बातचीत की, फ़ोन पे कर ली, ठीक है। और एक होता है कि कोई परेशान है, वो आपके पास आया, फेस टू फेस आपसे मिला और आपने उसकी हीलिंग कर दी। तो दोनों में फ़र्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैडम, आपकी हीलिंग दोनों में काम करते हैं। एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जी जी प्रैक्टिकल के लिए ये शीट दे दूं मैडम को। जी, ये लीजिए, ये शीट्स हैं। ये शीट्स पकड़ लीजिए जी। और ये शीट्स पे अपने दोनों हाथ रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। जी जी। एक लाइन इमेजिन करिए अपने दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे जो सॉफ्ट हेड होता है उसके नीचे, ऐसे करके एक पॉइंट आपकी नाक के पीछे इमर्ज हुआ। ये कंट्रोलर सीट है। जिस तरह से एक ड्राइवर गाड़ी में बैठता है
तो उसकी एक सीट डिफाइंड होती है। उसी तरह से आपके शरीर रूपी कार का जो आत्मा रूपी ड्राइवर जो है वो इस पॉइंट पर आपके शरीर में विराजमान है। इसको एक्नॉलेज करते हुए, उसको महसूस करते हुए, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्किन है वो जिन मंत्रों को टच कर रही है, उस टच करने वाली एनर्जी को वो स्किन हाथों के थ्रू शोल्डर से होते हुए आपकी गले में जाते हुए और गले से ऊपर उठते हुए आपकी सोल सीट पर, जो कंट्रोलर सीट है, उस पर ये ऊर्जा फील हो रही है। और इस बीज मंत्र की एनर्जी को आपकी सोल सीट बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है और इसकी पावर आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हाथ हटा लीजिए, आंखें खोल लीजिए। थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, बिल्कुल। जैसे जैसे एक अलग ही वेवलेंथ देखने को मिलती है अंदर से, पॉजिटिव सा फील होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना इसमें महालक्ष्मी का जो श्रीम वाला बीज मंत्र लिखा है, एक कलर नजर आता स्क्रीन है। वाली शीट निकाले। जी। अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इस शीट को जो है आपने उठाकर अपने सर के ऊपर रखना है। अच्छा, ऐसे उल्टा उल्टा, ओके। आंखें बंद कर लीजिए। अब ये शीट के ऊपर श्रीम लिखा हुआ है। ये श्रीम जो है ये आपके बाल उसको टच कर रहे हैं। बालों के थ्रू ये आपके हेड रीजन से अंदर जाता हुआ ब्रेन के 5 ब्रेन लोब्स को टच करता हुआ आपकी सोल सीट, जो कि नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पंज जिसमें से जल, पानी धीरे धीरे स्पंज के थ्रू आपके हेड रीजन में और हेड रीजन से आपके सोल सीट को टच कर रहा है और पूरे आपके शरीर के अंदर एक विशेष तरंग जागृत हो रही है। आने वाले पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पता चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। इतना एनर्जी, फ्रेश एनर्जी आप फील कर रहे हैं। अपने हाथ से शीट हटा लीजिए और आंखें खोल लीजिए। सही कहा आपने, महसूस होने लगते हैं आपकी हाँ, मैंने मंत्रों आपको की। डेलिबरेटली रोका, अदरवाइज फिर आपका ध्यान लग जाता तो फिर हमारा पॉडकास्ट कौन करता। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब आप ये सब चीजें करती हैं तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ती, सामने वाले को भी और आपको भी? कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता? मदर्स वूम में कुछ होता है? मदर्स वूम में कुछ होता है? बच्चे को कोई केयर करनी पड़ती है? माँ ही करती है ना सारी केयर। सिर्फ ये थॉट बहुत होता है। आप उस थॉट से जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, आप रोजमर्रा में चलते फिरते जितने मर्जी इंटरव्यू लीजिए, जहां भी जाना है जाइए, मतलब आप एक बार भी नहीं गिरेंगे, एक बार आपको ठोकर नहीं लगेगी। जी। एज इफ कि जैसे किसी ने आपको होल्ड कर रखा है। देखिए शुरू से लेके अब तक आपने हमेशा श्रीम महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र पे आधारित ही आपकी ये मंत्र चिकित्सा एक लंबे समय से चल रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो आपसे जानना चाह रहे होंगे कि आपने भगवान शिव के मृत्यु, जो महामृत्युंजय वाला जो मंत्र है, उसको क्यों नहीं चुना? क्योंकि शास्त्रों में तो कहा जाता है कि मृत्यु से बचाने वाला वो मंत्र होता है। देखिए, हमारे ना उस मंत्र को
हमारे यहाँ क्योंकि कल्चरल, मतलब मेरी एक थ्योरी है जिसमें कि मैं कल्चरल इन्वेजन की बात करता हूँ। तो वो मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जी जी। और एक जातवेद मंत्र होता है। उन तीनों का वो सम टोटल होता है। तो गायत्री मंत्र हो गया हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः करके जी जो जी। है, तो उसमें ना तो ओम है, ओम जो है वो बीज मंत्र का प्लेस क्वालिफायर है, तो वहां पर एक बीज मंत्र आएगा। फिर भू भुवः स्वः, यहाँ से गायत्री मंत्र नहीं स्टार्ट होता, गायत्री मंत्र स्टार्ट होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। तो जब हम उस वाले एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं तो ये गायत्री मंत्र का फॉर्म हो गया। जो महामृत्युंजय का फॉर्म है वो ओम ह्रौम ओम जूम ओम सा ऐसे करके फिर वो शुरू होगा। तो जब हम मंत्र से, गायत्री मंत्र में महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं और उन दोनों मंत्रों को जोड़ देते हैं, तब जो मंत्र बनता है वो एक्चुअल, जिसको हम संजीवनी विद्या कहते हैं, वो वाला मंत्र है। ओके। हम जो हीलिंग कर पाते हैं हम इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम वो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और जातवेद अग्नि का जो मंत्र है, उन तीनों को मर्ज करके एक फॉर्म बनाते हैं। तो गायत्री मेरी श्वास के जैसी हो गई जी। महामृत्युंजय मेरे गले में हो गया। तो महामृत्युंजय कैसे, नीले रंग के हैं। नीले रंग से मेरा क्या बना, थायराइड। ब्लू कलर का थ्रोट होता है ना, तो नीलकंठ महादेव का जब आप चिंतन करते हैं तो वो वाला पार्ट जो नीले गले वाला जो आता है वो आपका महामृत्युंजय का फॉर्म होता है। लेकिन महामृत्युंजय हम लोग ये मानते हैं कि वो शिव जी का स्वरूप है जी। महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी का रूप है। हमारे यहाँ जो कल्चरल इन्वेजन हुआ उसमें से किसी ने वो सारी चीजें अलग हटा दी जो ब्रह्मा जी। देवी भागवत पुराण के अंदर जो है ब्रह्मा जी को मृत्यु का देवता बोला गया है। अच्छा। मृत्यु की रचना ब्रह्मा जी ने करी, इस आधार पे उनका नाम महामृत्युंजय पड़ा। तो वो दिखने में फॉर्म जो है वो शिव जी जैसी दिखती है, बट वो है महामृत्युंजय, बट ब्रह्मा जी की फॉर्म है। क्योंकि गायत्री माँ के साथ में, गायत्री माँ सरस्वती जी जैसा स्वरूप है, तो गायत्री माँ के साथ कौन आएगा, ब्रह्मा जी आएंगे। सरस्वती जी के साथ तो ब्रह्मा जी आते हैं ना। तो ऐसे करके ही वो पूरा होता है। और जब ये दोनों आते हैं तो अग्नि, जिसको हम जठराग्नि या प्राण अग्नि, जो कि हमारे सारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम को जागृत करती है, वो जात वेद रूपी अग्नि या ज्ञात वेद रूपी अग्नि जागृत होती है। ये हमारा है। तो हम जब हीलिंग करते हैं वो संजीवनी विद्या हमारी वो वाली है, ना कि जो हमारे यहाँ महामृत्युंजय का मंत्र लिखा है वो नहीं। हमारे मंत्र अलग ही हैं, हमारे मंत्र किसी से भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम फिलोसफिकली उससे जरूर कनेक्ट करते हैं। जी, चलिए मैं तो मानती हूँ कि आपके मंत्र अलग हैं, लेकिन आप अपनी इसी मंत्र हीलिंग में क्या सामने वाले को भी मंत्र देते हैं कि वो भी पढ़े, ऐसा तो कुछ नहीं है? अच्छा देखिए, आप भी बीज मंत्र देती हैं और अमूमन क्या होता है कि लोग खुद से ट्राई करने लगते हैं, यूट्यूब पे सुनने लगते हैं कि भई उन्हें बीज मंत्र का करने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पे काम करता है बीज मंत्र बिना किसी गुरु के? जब लोग बीज मंत्र धारण कर लेते हैं, खुद से चैंटिंग करने लगते हैं, तो क्या वो उन पे काम करता है या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ एक एस्पेक्ट बहुत सीधा साधा है। जो गुरु लोग हैं, दो तरीके के गुरु लोग। एक तो जब आप वो देखते हैं ना, कुंभ स्नान जब होता है तो वो नागा साधु और इस तरह से लोग आते हैं। ये तो दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां हैं। जी जी। एक जो हमारे अलग अलग चैनल पे आध्यात्मिक गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु जो लोग बने हुए, तो उनमें, और वो जो कुंभ में के टाइम पर जो आपको दिव्य लोग देखते हैं, तो एक्चुअल साधु तो हमारे यहाँ दिखता नहीं है। जो दिखते हैं वो दिखावा करने वाले 99% नॉन ब्राह्मण्स होते हैं, और वो जो चीज दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, उससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत भला किसी का होता है। इसलिए जब मैंने ये श्रीम वाली बुक लिखी थी, हमने जब लिखी थी ये बुक, तो हमने खास तौर पे वो सारी चीजें जो कि एक भ्रांति के तौर पर है, तो उन सबको इसमें से अलग हटाया। बीज मंत्र लिखने का तरीका रीडिफाइन करा। ना कि श्रीम हमारे यहाँ शहद वाले शाह और रा के कॉम्बिनेशन से शरा लिखा हुआ है। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रक्चर बैठता ही नहीं था। तो मैंने उसको जब इमेजिन करा था तो मुझे षटकोण के शाह रूपी शिव और क्षत्रिय वाले शाह रूपी शक्ति, तो शिव और शक्ति के बीच में रस रूपी आकर्षण, तो र मैंने नीचे भी लगाया, ऊपर की रा की मात्रा के साथ लगाया। ऐसे करके
ऊर्जा रूपी बड़ी की मात्रा श्रीम, इसका मैंने वो एक चिंतन दिया। तो जब वो वाला श्रीम जो है उसको लोगों ने लिखा तो एक तो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती चली गई। दूसरा हमने उनको क्या बोला कि आप श्रीम को 3000 बार रोज लिखिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए, दोनों हाथों से लिखिए, दोनों हाथों से लिखिए। दोनों हाथों से लिखने का रीजन क्या है, जब आप राइट हैंड से लिखेंगे तो लेफ्ट ब्रेन पावरफुल होगा, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो राइट ब्रेन पावरफुल होगा। अच्छा। दोनों हाथों से लिखेंगे तो मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा। आपको याद है अर्जुन का एक नाम सब्यसाची था, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ये था कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं जब आप दोनों हाथों से करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ले लीजिए। हमारे देश में, हमारा देश छोड़िए, हमारे देश में तो बहुत कम नंबर है, विदेशों में सबसे ज्यादा ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं जी, ADHD। तो ये जितने भी बच्चे हैं इनके ऊपर कोई एलोपैथी काम नहीं करती है, जरा सा भी नहीं है। आप इन बच्चों से जो है वो श्रीम, जैसे हम लोगों ने लिखा है उस तरह से उनसे श्रीम लिखवाना शुरू करवाइए जी, धीरे धीरे। आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा तो तो क्या आप पेंसिल ये होल्ड, मानते हैं कि आपकी इस मंत्र चिकित्सा से ऑटिज्म बच्चों का खत्म हो सकता है, जो इस तरह के बच्चे? खत्म का तो हमें नहीं पता, रिवर्स जरूर हो सकता है, ग्रो नहीं करेगा ये हम गारंटी देते हैं। और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए हर चीज एक साइंटिफिक पहलू से चलिए। एक टेस्ट होता है EEG, जैसे ECG हार्ट के लिए होता है, ब्रेन के लिए EEG होता है। आप जो है एक बच्चे से, उसका छोटा बच्चा है, उसका फिंगर जो है कलर में डिप करिए और उसे बोलिए कि पेपर की शीट के ऊपर हाथ से वो लिखे श्रीम, ऐसे उससे प्रैक्टिस करवाते जाइए। बहुत सारी जगह बच्चों के ऑटिज्म के सेंटर्स होते हैं जहां पर वो सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो वहां पर जाते हैं। जी जी। तो वहां पर जो है उनके लिए ये प्रैक्टिस वर्कशीट शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे वो बच्चे, हर 15 दिन पे उनका EEG टेस्ट कर लीजिए। EEG नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये नहीं कि हर 15 दिन पे हो गया तो कोई उसके कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। आपको ये 16 चैनल के थ्रू ये पता चलता है, 16 से 24 चैनल का होता है EEG। तो उसमें आपको ये पता चलता है कि उनका कौन सा ब्रेन का पैटर्न इम्प्रोवाइज हो रहा है। तो हम अगर किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो वो ऐसा हो गया ना कि भाई हमारी हीलिंग, अब हम कितने लोगों की हीलिंग कर पाएंगे? 1 करोड़ लोगों की जी, मैक्सिमम अगर पकड़ लें कि हम मास हीलिंग करना भी शुरू कर दें तो भी इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जितने भी बच्चे हैं, अगर वो उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उनको श्रीम लिखवाना शुरू कर दे, भाई आप राइट हैंड रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड पाम के ऊपर फिर श्रीम लिख सकते हैं। आपके पास ना पेपर है ना पेन है तो भी तो आपके, लेकिन ये जो सेंसेशन काम कर रहा है ये आपके ब्रेन को स्टिमुलाई दे रहा है। अच्छा। ब्रेन को स्टिमुलाई के बाद आप देखेंगे टाइम लगेगा, 3 महीने नहीं लगेंगे, 1 साल लग सकता है, लेकिन वो बच्चे जो हैं उनके भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो श्रीम लिखने का एस्पेक्ट, उसकी प्रक्रिया किसी गुरु की मोहताज नहीं है। और हमने जिस तरह से श्रीम लिखा है उस तरह से अभी तक किसी गुरु ने भी नहीं दिया, तो इसलिए हम उस पार्ट पे तो बोलते ही नहीं है। ये तो एक चमत्कार के जैसा है कि हमारे को कैसे श्रीम ने चुन लिया और अपने आप को प्रकट कर दिया। अदरवाइज हमें नहीं लगता हमारे में कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम इसे बोलें कि भाई ये तो हमारी इजाद है या हमने इसके कॉपीराइट्स ले रखे हैं। बट हमें लगता है कि इसको यूज करने से कोई भी व्यक्ति जिसमें कि जैसे रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज है, तो रिलेशनशिप इश्यूज जो है इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं तो वो अगर श्रीम लिख रही हैं तो मतलब उनके पेरेंट्स को क्या बोलना है, बस इतना बोलना है, मेरी लक्ष्मी रूपी बेटी के विष्णु रूपी पति जहां कहीं भी हो इसको आकर ले जाएं। तो आपने जैसे एक थॉट इस तरह से डाला, वो लड़की की शादी हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसके पेरेंट्स मन में ये बोलना शुरू कर दे, जब जब अपने बच्चे को देखें, मेरा विष्णु रूपी पुत्र की जहां कहीं भी लक्ष्मी है वो उसको प्राप्त हो, तो आप देखेंगे कि उन लोगों की शादियां भी होनी शुरू हुई। तो इस श्रीम में ये षटकोण का श जो है, इसको आप शिव मानिए, चाहे विष्णु मानिए, चाहे ब्रह्मा मानिए। जो क्षत्रिय रूपी क्ष जो है उसको आप लक्ष्मी वाली शक्ति से कनेक्ट करें, सती वाली शक्ति से कनेक्ट करें या सरस्वती वाली शक्ति से कनेक्ट करें, डजंट मैटर। चलिए देखिए, आपका श्रीम
मैं मानती हूँ कि मंत्र चिकित्सा पे काम करता है और लाइलाज बीमारियों को कम कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब बात यहाँ पे ख्वाहिशों की आ जाती है, धनवान बनने की आ जाती है, पुत्र पुत्री प्राप्ति के संतान प्राप्ति की आ जाती है, भौतिक सुख साधनों की ख्वाहिशें आ जाती हैं, करियर में सफलता पाने की ख्वाहिश आ जाती है, तो क्या आप वहाँ पे आपका ये काम करते हैं ख्वाहिशों पर लोगों की? बिल्कुल करता है मैम। आप पे कई लोग तो आए होंगे कि कुछ बताइए कि आपकी हीलिंग से हमारा भी धन धान्य बढ़ता रहे, भौतिक सुख साधनों में बैंक बैलेंस। देखिए, आप जो है ना क्वेश्चन को ना हम एक अलग पहलू के साथ में रखें। अगर आप इच्छा करें कि आपके पास गाड़ी आ जाए, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप मंत्र को लगातार लिखिए और ये इंटेंशन अपने दें आपके। पर आप बोलें कि जी मुझे BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, ब्रांड नहीं आएगा, गाड़ी आएगी। आपको धन चाहिए, जितना मर्जी चाहिए उतना धन आ जाएगा आवश्यकता के अनुसार। अब ऐसे एग्जाम्पल, ये जितने भी रेकी प्राणिक हीलिंग वाले जितने मैं लोग देखता हूँ, ये हमेशा अबंडेंस की बात करते हैं। अरे अबंडेंस है, भगवान आप जितना मर्जी मांग लो, भगवान तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों में मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन वाले भी यही बताते हैं, आप नहीं, लिखते रहिए, लिखते रहिए। मेरी बात तो पूरी नहीं। जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, अबंडेंस नहीं है। अबंडेंस किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई बच्चा आता है, वो और आपके पास में 50,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो आपके पास एक बच्चा आया कि मेरे को जो है ना 5,000 रुपए चाहिए, आप क्या कहोगे उसको उस टाइम पर? नहीं, क्यों? आपके पास तो 50,000 करोड़ है, 5,000 रुपए नहीं दे सकते ना मैं क्यों? एग्जैक्टली जी। ईश्वर भी ऐसा ही है। आपने पूछा कि भाई क्यों चाहिए, उसने कहा जी मेरे को तो ड्रिंक करना है या सिगरेट पीनी है या चरस गांजा लेना है। तो आप उसे 5,000 कहोगे, एक चप्पत और लगाओगे और बोलोगे 5,000 छोड़, 5 पैसे नहीं दूंगी तेरे को, चल भाग यहाँ से। उसी तरह से भगवान भी आपके नीड्स को पूरा करने के लिए है। अगर आप उल्टे सीधी वांट्स रख रहे हैं थोड़ी आपके लिए, ओके ओके ओके, मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद मैनिफेस्टेशन। मेरा जो बात समझाने का जो पॉइंट था, इट हैज नथिंग टू डू विद अबंडेंस, कि भगवान के पास सब कुछ है तो भगवान हमें दे देगा, नहीं। भगवान तो बिल्कुल पेरेंट के जैसा है। आप अपनी पेरेंट फॉर्म को देखिए और उसमें वो कैसे बोलेगा कि क्या चाहिए, बोले जी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? बोले जी मेरे को गरीबों को खाना खिलाना है। वो गरीब अपने आप खाना खा लेगा, तुम्हारा क्या जरूरत है? नहीं, मेरे को इतने सारे भगवान ने पैसे दिए, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े गरीबों की भी हेल्प कर दूं। अच्छा, तो तुम बेटे खुद मेहनत करके क्यों नहीं देते? तो मैं तो दे ही रहा हूं, मैंने अपनी सैलरी में से जितने भी पैसे बचाए थे तो उसका मैं 10% जो है वो गरीबों को खाना खिला देता हूँ, चिड़ियाओं को खिला देता हूँ। फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा अगर मिल जाए तो मैं उनकी हेल्प ज्यादा कर पाऊंगा। आप कहोगे देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, बेटे कितने चाहिए? बोले 5,000। बोले नहीं, 50,000 लेकर जा। ये मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ओके। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बड़े डिफरेंट है, हमें तो मिसयूज करना सिखा दिया। अब आपके पास इतने पैसे हैं, मुझे जो है 5,000 रुपए पार्टी के लिए नहीं दे सकते? हाँ बेटा जाओ ले जाओ, ये हमें सिखा दिया। हमारे वो सीक्रेट करके, आपको याद है एक बुक आई थी सीक्रेट, बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल हुई थी सीक्रेट करके। वो सीक्रेट था कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही बेस्ड था। अच्छा। तो वो कहते थे आप जो है इमेजिन करो कि आपको मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, BMW 5 सीरीज वाले ये वाले उसकी लेनी है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी ब्रांड्स को आपके थॉट प्रोसेस में डीप एम्बेड कर दिया। भगवान कभी भी नहीं देगा, सारी जिंदगी मांगते रहिए, अगर मर्सिडीज छोड़िए उसका टायर भी आ जाए। आप मांगिए, गाड़ी मांगिए, भगवान मुझे ऐसी गाड़ी दो जिसमें मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी जरूरतों के हिसाब से। जरूरतों के लेकिन कहा जाता है कि जरूरतें तो कभी इंसान की पूरी होती नहीं है। लेकिन यहाँ आपसे समझना चाहती हूँ कि आपकी मंत्र चिकित्सा में ग्रहों का खेल किस तरह से होता है? नवग्रहों का खेल, 9 ग्रह, मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु। ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष जितने भी ज्योतिष होते हैं वो तो बताने लग जाते हैं, मंगल खराब है तो हाई BP की प्रॉब्लम रहेगी, राहु खराब है केतु खराब है तो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ आप उपचार कर रहे हैं ना, इसलिए पूछा। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, देखिए हमारे घर में जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सूर्य का स्थान है जी, ठीक है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है
और पूरी पृथ्वी जगमगाना शुरू कर देती है, घर में हैप्पीनेस आती है ना, रोशनी आती है ना। तो आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन के तरफ जब भी अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, आपके घर में हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ईस्ट डायरेक्शन का संबंध किससे हो गया? सूर्य से जी। अब सूर्य जो है हैप्पीनेस भी देता है। हैप्पीनेस कैसे पहचानेंगे आप? खुशियों से। कैसे? यही खुशी जब का घर परिवार पैरामीटर में क्या है? सब कुछ अच्छा रहेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, मेजरमेंट क्या है? परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, सब हैप्पीनेस का हेल्थ एक सिंपल सा, हेल्थ से। हैप्पीनेस का एक बड़ा सिंपल सा मेजरमेंट है। जिस घर में हैप्पीनेस होगी वहां के लोग गाना गुनगुनाते हुए मिलेंगे। जी। ठीक है, आप अपने घर में जाइए और गाना गुनगुनाते हुए फैमिली मेंबर्स को देखना शुरू करिए, कहेंगे यार आज क्या बात है, ये जो है इतनी खुश क्यों है? तो खुशी का मेजरमेंट कहाँ से आ गया? गाना गुनगुनाने से। जी। तो ईस्ट डायरेक्शन अगर आपके घर की स्ट्रांग है तो आप गाना गुनगुनाएंगे, ये उस घर की पहचान हो गई, एंड वहां का नेचुरल हैप्पीनेस का रहेगा स्ट्रक्चर। दूसरा पैरेलल ले लीजिए, उसके ऑपोजिट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट हो गया। वेस्ट चंद्रमा का स्थान है। अच्छा। तो जिस घर में लोगों का मन बहुत खुश रहता हो, मतलब इसको कैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे, जहां पे ये लोग ये ना कहें कि आज मेरा मन बड़ा खराब है, तो उसका संबंध किससे हो गया? चंद्रमा से। चंद्रमा से। तो खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको तो ये बोला ही गया है कि वो दिन छिपने के बाद अपनी अटेंशन को चंद्रमा से कनेक्ट करें। चंद्रोदय जब हो रहा है उसको देखें, तो उससे उनका मन मजबूत होगा, और मन मजबूत होने से बच्चे जो हैं वो फिनोमिनली पावरफुल होते हैं। ओके। तो ये हो गया चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा, साउथ डायरेक्शन जो है वो है राहु की। अब मेरी मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये मत सोचिएगा कि ये एक अलग तरीके से। लंबिकाग्र चक्र और राहु जो है वो एक ही डोमेन के बारे में बात करते हैं, वो साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। नॉर्थ जो है वो है केतु की डायरेक्शन। जी। तो ये हो गया आपका राहु केतु। राहु केतु जो है वो बेसिकली सोचने समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका साउथ ईस्ट मंगल। साउथ ईस्ट मंगल, अब मंगल का काम है लिक्विड कैश। तो अगर आपके घर में लिक्विड कैश है, बहुत अच्छी तरह से पैसा, जब भी देखो पैसा अच्छी तरह से अवेलेबल है, इसका मतलब आपके घर का साउथ ईस्ट जो है वो स्ट्रांग है। जी। उसके पैरेलल आपका नॉर्थ वेस्ट, वो सैटर्न हो गया। सो नॉर्थ वेस्ट सैटर्न का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट होता है डोमेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जो डोमेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है, आपके पास कितने नए ऑर्डर आ रहे हैं, आपको घर बैठे काम मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट से कनेक्ट होती हैं। उसका डाइटी सैटर्न है। ठीक है जी। इसके बाद साउथ वेस्ट वो मरकरी है, और वहां पे ग्रीन कलर और लर्निंग लीडरशिप, उसके लिए घर का मालिक जो है वो साउथ वेस्ट में रहता है। और उसके पैरेलल नॉर्थ ईस्ट है, जो वीनस की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए वाटर एलिमेंट के तौर पे गिना गया है। और जो घर का सेंटर है वो जुपिटर है। जुपिटर ओवरऑल इम्यूनिटी के तौर पर है। तो अगर आप अपने घर के इन 9 क्वाड्रेंट्स को ध्यान से देख रहे हैं, तो आपके घर में कोई चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीजें जिस प्लैनेटरी उससे के साथ कनेक्शन के, उसको रखना शुरू कर दीजिए, आपके घर का एस्ट्रोलॉजी कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ओके। तो यहाँ मतलब जब आप ये सब चीजें करते हैं तो ये सब पैरामीटर्स भी आप देखते हैं किसी का? हमें तो सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं ना। ओके। लेकिन आपका ये मंत्र चिकित्सा, मंत्र हीलिंग वाला, क्या अघोरी, साधु, सन्यासी, नागा, इन पे काम करता है? क्योंकि देखिए ये तो हमेशा से अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखते हैं, ये खुद इतनी चैंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें काम करती हैं आपकी? ये लोग के ऊपर मैम कभी एडमिनिस्टर किया भी नहीं, 1 2 5 को छोड़ के नहीं। नागा अघोरी सारी फर्क चीजें हैं। मतलब ज्यादातर है शिव की उपासना वाली फॉर्म है। तो नागा साधुओं के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं जानता। सब एक टाइम पे जब कुंभ होता है तब वो लोग कहाँ से निकल के बाहर आते हैं। तो वो लोग बिल्कुल फर्क है, उनकी प्रक्रियाएं बिल्कुल फर्क हैं, तो हम उस पर तो नहीं कुछ बोल सकते। अघोरी वाले जो लोग हैं, इसका मेरा एक एक्सपीरियंस है। माउंट आबू में मेरा क्योंकि जाना आना बहुत रहा, वहां पर कापालिकों का वो है,
कि वहाँ पर 24,000 कापालिक जो हैं वो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। एंड ये कपाल जो है वो उसके मैनिफेस्टेशन करने के तौर पर है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि वो कपाल जो नरमुंड जिसको कहा जाता है उनके हाथ में वो है, एक्चुअली वो नहीं है। वो अपने मुंड मतलब अपने हेड रीजन के अंदर जो है वो संस्कृत के जो 16 स्वर, 10 अर्ध स्वर और जो व्यंजन है 25 व्यंजन जो है, ऐसे करके उन 51 अल्फाबेट्स को अपने कपाल में जागृत करते हैं जी। और वो प्रक्रिया जो है वो मतलब मैंने जब मेरे गुरुजी से पूछा था तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, ये जहां ब्राह्मण का हेड रीजन होता है यहाँ अ की साउंड है, अ आ ई, ई राइट आई लेफ्ट आई, ई उ राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उ री री, री इज फॉर अपर लिप, री इज फॉर लोअर लिप, री लिरी राइट ईयर, लिरी लेफ्ट ईयर। ठीक है, सो अ आ ई उ री री, लिरी लिरी, ए राइट टेम्पल, आई लेफ्ट टेम्पल, ए आई, अ अपर जॉ, आउ लोअर जॉ, अंग जहां माथे पे हम बिंदी लगाते हैं, अंग। ये मेरे 16 स्वर है। अच्छा, ये बात है। तो वो कापालिक जो है वो इन शक्तियों को अपने सिर के अंदर जागृत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क राइट शोल्डर, इस राइट हैंड में 5 जॉइंट्स है, क ख ग घ अ, च छ ज झ य, 5 इधर हो गए। क ख ग घ अ, च छ ज ज य, राइट फुट, ट ठ ड ढ ण, लेफ्ट फुट, त थ द ध न। सो 5 5 5 5 ऐसे करके 20 हो गए। प पृष्ठ, बैकबोन के लिए पृष्ठ टर्म है। प फ पेनक्रियाज के लिए, ब नाभि के लिए, भ बुद्धि के लिए, म मन के लिए। तो प फ ब भ म। आगे बढ़े। ह थ्रोट चक्रा, एयर एलिमेंट। य हार्ट चक्रा, फायर एलिमेंट। व नेवल चक्रा, अर्थ एलिमेंट। र स्वादिष्ठान चक्रा, वाटर एलिमेंट। ल मूलाधार चक्रा, स्काई एलिमेंट। ह य व र ल। ठीक। शहद वाला श मज्जा, बोन मैरो के लिए। षटकोण का श वीर्य या सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। स संपूर्ण शरीर। अठावले वाला ल पैलेट। क्षत्रिय वाला क्ष शरीर प्लस आत्मा। ऐसे करके मेरे शरीर के भीतर ये 51 वर्ण रूपी शक्तियां हैं जिनका कापालिक ध्यान करते हैं। ओके। महाकाली के भी उसमें जो नरमुंड की माला है वो दरअसल नरमुंड की माला नहीं है। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम था मुंड माला तंत्र। तो मुंड माला तंत्र में लिखा हुआ था कि ये सब लोग सोचते हैं कि महाकाली के गले में नरमुंड की माला है, वो नरमुंड नहीं है, 51 अक्षरों रूपी की माला है। ओके। तो जो हमारे तंत्र और वो इसकी जो प्रक्रियाएं थी वो उन संस्कृत के अल्फाबेट से कनेक्टेड थी। किसी ने हमारे टेक्स्ट को जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया करके एज अ रिजल्ट हमारे को ये। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कितना जबरदस्त है जी। आप जो है वो इंटरव्यू ले रहे एंड सडनली जो है आपको लगता है कि भाई मेरा गला सूख रहा है, मेरे को प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, सवाल नहीं कर पा रहे। श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम, और आप देखेंगे आपका थ्रोट जो है फिर से पूरा एनर्जी फुल हो जाएगा। ओके। ऐसा आपने अपने हार्ट को, आपको लगा कि बहुत सारे लोगों को जैसे हार्ट सिंक होता है ना, कि आजकल तो बहुत कॉमन है एकदम से हार्ट फेलियर हो गया, उन्होंने अपने हार्ट पे अपना राइट हैंड रखा, श्रीम यम श्रीम श्रीम यम श्रीम, या फिर श्रीम रीम श्रीम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके जब आप वो संस्कृत के अल्फाबेट्स को अपने हार्ट में बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट जो है वो एकदम से मैजिकली जो है रिवाइव होना शुरू हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी केवल श्रीम यम श्रीम बोलने से। आपने जो है टारगेट करा कि आपको जो है वो, आपने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर आरती से पर्टेनिंग टू कैंसर।
जी। कि भाई अगर किसी को कैंसर हो तो उसका हम मंत्रों के द्वारा कैसे करें। कैंसर बेसिकली होता है किसी भी व्यक्ति के लिम्फेटिक और ग्लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टर्बेंस है। लिम्फेटिक और ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है, फ्लूइड जितने भी हैं, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है। जी। तो जब आप श्रीम रम श्रीम बोलते हैं तब आप देखते हैं कि आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 1 साल तक। बट इस बात को निश्चित मानिए कि श्रीम जिस तरह से हम लिखवाते हैं और रम का ध्यान करते हुए जब व्यक्ति करेगा तो उसका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा। यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि जो आपने जो श्रीम जो बीज मंत्र दिया है वो काम करता है, लेकिन उसकी अपनी ध्वनि पे भी काम करता है वो। और देखिए जब बात आती है, स्वरों की बात आती है, बीज मंत्र की बात आती है, तो मेरे मन में एक मंत्र आता है ओम, और कहते हैं कि ओम की ध्वनि आज भी कैलाश पर्वत से सुनाई देती है। तो कभी आपने उस पर रिसर्च करने की कोशिश की है कि ओम की ध्वनि जो कैलाश पर्वत से सुनाई देती है वो किस तरह से उपचार में काम देखिए, आती है? ओम ओम कोई भी चीज अगर स्पिन कर रही है, आप एक पत्थर लीजिए, उस पर धागा बांधिए और उसे घुमाना शुरू करिए, आवाज कैसी आएगी? थोड़ी देर में ओम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। पृथ्वी गोल घूम रही है, एक उसका एक्सेस है, आप अपनी आवाज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ओम की आवाज आ जाएगी। सूर्य अपनी परिधि में घूम रहा है, तो कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसके घूमने में जो शब्द जागृत हो रहा है वो ओम के जैसा है। अब आता है, ये तो ओम का पार्ट हो गया, तो इसलिए ओम में तो कोई डाउट है ही नहीं, डिबेट भी नहीं है। डिबेट जो है वो इस बात के ऊपर है, अगर साधु ओम का चिंतन कर रहा है तो वो धनवान हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? आप कोई भी साधुओं का वो देखिए, साधु तो क्या कहूंगा मैं, ये जो जैसे अपना आसाराम बापू हो गए, ऐसे जितने भी लोग जो कहते अपने आप को साधु हैं बट गृहस्थ होते हैं, और ये गृहस्थ जो हैं अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में, इनके आश्रमों में जितना भी ओम चैंटिंग होता है जी। उस ओम चैंटिंग से उनके यहाँ फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जो भक्त है उसकी फाइनेंशियल वेल्थ और उसकी हेल्थ डिक्रीज होती है। मेरे को आप कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखाइए जो लगातार अपने घर में ओम चैंटिंग करता हो और उसके घर में हेल्थ और वेल्थ का इशू ना हो। बहुत सारी जगह तो उनके बेटे ही नहीं होंगे, बेटियां ही होंगी। ओके। तो जब मैंने ये पूरा सिस्टम स्टडी करा तब फिर मैं ढूंढने लगा कि भाई हमारे यहाँ कौन सा बीज मंत्र था जो ओम से पहले चलता था। अच्छा। तो वहां पर जितनी भी किताबें मैंने 1920 से पहले की देखी, वहां पर श्री बीज मंत्र करके दे रखा था। इसकी वजह से मैंने अपने यहाँ जब ये श्रीम लिखा था वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद था कि ये जो बीज मंत्र है ये ओरिजिनली वेल्थ और हेल्थ दोनों देता है एक घर में। इसी दो रीजन से हम पूजा करते हैं। और इसी श्रीम का क्या लोगों की पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? जैसे कई लोग आपके पास आए होंगे, आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले बड़े चल रखे हैं जो कहते हैं कि देखिए अभी जो इंसान की परेशानी चल रही है इसका कनेक्शन उसके पूर्व जन्म से है, पिछले जन्म से है। तो कई बार लोग आपके पास होंगे कि मैम मेरे साथ ये घटनाएं होती रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्मों का पाप किया हुआ है या मैं वो पिछले जन्म का पाप इस वक्त भोग रही हूँ। तो इन लोगों को आप कैसे हील कर पाती हैं? हमारे पास में यूजली जो लोग रहते हैं जैसे बीमारी के लिए आए या अपना फाइनेंशियल्स या कुछ इस तरह से, तो स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा चीज हम नहीं करते, लेकिन जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें उनको रिलीफ मिलता है। ओके। जैसे जो कोई भी किसी के एक बीमार होने के कितने भी कारण हो सकते हैं, एक्चुअली सॉल्यूशन चाहिए। राइट। जब वो सॉल्यूशन उनको मिलता है तो डेफिनेटली यस, हमारा मतलब काम दिखता है सामने हुआ। हमारे यहाँ जो मतलब हमारे शरीर में जो सहस्त्रार चक्र बंद जो है जिसको हम मन एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं वो बेसिकली पास्ट लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके ओके। उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, सुख दुख विभाग और संस्कार। तो विभाग बेसिकली वो उस इंफॉर्मेशन की स्टोरेज से कनेक्टेड है। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी के टाइम पर उसको बोला गया कि भाई आप जो है 7 जन्मों के लिए पति पत्नी है। वो कहेगा भाई पहले तो इस बात का जवाब दो कि पिछले कितने जन्म हो चुके जो इसी
महिला के साथ मेरी शादी हो रही है जी। और अभी आगे कितने जन्म बचे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो शरीर में स्टोर होगी ना, कि जी कितने जी। जन्म बीत चुके, कितने बीतने बाकी हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सहस्त्रार चक्र बंद, जो सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र है, उसमें स्टोर होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसी चक्रा को क्लीन करने से होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मतलब मन होता है दूसरी शादी करने के हिसाब से, बड़ा कॉमन सा होता है। वो कहते हैं जी मेरा तो इसका पिछले जन्म का जुड़ा हुआ है। तो आप उस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र बंद जो है वो जैसे क्लीन करना शुरू करेंगे, उसका अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी इमोशन जागा वो उतना ही डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके ओके। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने किसी भी चीज को जिसको कि आप लेकर चल रहे हैं कि ये इस लाइफ का नहीं पिछली लाइफ का एट्रीब्यूट है, उसको क्लीन भी तो करना होगा ना। जी। अब अगर मान लीजिए मेरे पिछले 7 जन्मों की 7 पत्नियां सामने खड़ी हो जाएं, तो मैं चिंतन किसका करूंगा? इच्छा तो मेरी बड़ी होगी कि भाई 7 की 7 मेरे सामने आ गए, लेकिन जो है मैं चिंतन करूंगा आरती का और कहूंगा ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो है मेरे उस सहस्त्रार चक्र से क्लीन हो जाए। यानी कि सौभाग्य की एक बात ये है कि मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है और उसी शक्ति के माध्यम से आप लोगों का उपचार कर पाती हैं और जो जिस भी दर्द में होता है उसके दर्द को आप कम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, देखिए ना एक होता है ना जब आप इन चीज़ों में चले जाते हैं तो एक व्यक्ति के अंदर की एक इंट्यूशन पावर भी डेवलप होने लगती है कि सामने वाले को देख के इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, ये व्यक्ति अंदर से कैसा है। क्योंकि मैं जानती हूँ अब आप ऑरा भी देख रहे होंगे, ईज़िली आपको दिखती है 7 चक्र आप जल्दी से सामने से देख सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगी? मतलब किस तरह का व्यक्तित्व आपने खुद महसूस किया होगा? मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ। नतमस्तक है हम उनके सामने, उनके कार्यों के सामने। पहली तो ये चीज, और सौभाग्य है हमारा कि हम उनके टेन्योर में हम कहीं बीच में हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए ये है कि वैसे हम क्या ही बोले उनके लिए, वो अपने आप में सक्षम है सब चीजों में। कई लोग तो कहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं हर चीज में अजय बना के बिल्कुल रखती है, हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल इनके है, साथ यस। मैं शक्तियां तो साथ में चलती प्रैक्टिकल हैं? प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक बिल्कुल बार है। कि हमारे साथ में ना एक तांत्रिक थे, जो ये कहा जाता था कि बहुत जबरदस्त इनके यहाँ सिद्धि है और सारा कुछ है। तो उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने कहा जी आओ बैठो गाड़ी में, मैं आपको दिल्ली घुमा के लाता हूँ। बोले क्यों? मैं कहा इधर उधर अपनी ऊर्जा वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है नॉर्थ ब्लॉक में जाओ इंडिया गेट पे और वहां जाके देखो कि वो। तो उन्होंने क्या करा, राई पढ़ी, मंत्रों से ऐसे पढ़ी और जो है वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ उन्होंने छाड़ी, खिड़की से उनके ऊपर ही वापस गिर गई। ये आपने खुद से देखा? ये मेरे सामने का है, बिल्कुल आंखों देखी। मैंने उनको बोला, बोले यहाँ तो कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे से भी बड़ी है। तो मैंने कहा देखो जी, आप जैसे पता नहीं हजारों तांत्रिक अपने अपने घरों में दूर से बैठ के उधर से बैठ के इस बात की कल्पना करते होंगे कि मैं जो है इस व्यक्ति को, जिसको हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसका कुछ भी बाल भी बांका कर पाऊं। बट ये जिन 115 करोड़ हिंदू, बाकी अलग जो धर्मों के लोग हैं, उनका जो विश्वास है, इस देश की जो ऋषि परंपरा है, इस देश के जो जिनको आप ये नागा साधु और इस तरीके से बोलते हो, जो प्रकट ही मुश्किल से होते हैं, उन सबका विश्वास भी तो इस आदमी के साथ में है। आप उसको कैसे गिरा सकते हो? आप छोटा मोटा तंत्र मंत्र करना एक बात हो गई, एक देश की सर्वोच्च शक्तिशाली, आप ये देखिए ना, अभी तो बड़ा सिंपल सा था, ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मोदी जी का क्या बिगाड़ पाया? कुछ भी नहीं। हमारे लिए न्यूज में सौयों खबरें आती थी, ये मोदी जी को ऐसे कर लिया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, उसका अपना देश ही खत्म होने की कगार पर है जी। तो मोदी जी तो साधारण व्यक्ति, मोदी जी क्या योगी जी क्या, मतलब ये तो दो ऐसे असाधारण लोग हैं। मुझे तो लगता है कि पूरी जो देश की साधु शक्ति है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों लोगों से कनेक्टेड है। काशी विश्वनाथ गया था मैं तो पिछले साल, तो वहां पर जाने के बाद तो बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि इतना बड़ा काम कोई कैसे कर सकता है, पूरा शहर की काया पलट कर दी। तो ये तो एक बड़ा फर्क है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर हम बोल सकते हैं
कि 2029 में अब इलेक्शन होगा ना, लोकसभा का नेक्स्ट इलेक्शन जी, तो उसमें मोदी जी आएंगे तो आपको लगता है? 100%। और 2027 का जो इलेक्शन है, जो योगी जी का है, उसमें होगी तो खूनी क्रांति। खूनी क्रांति क्यों देख रहे हैं आप? मतलब जितना भी वो है उसका, देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग अभी ना वॉर के टाइम में एंट्री नहीं करी है अभी हमने। अभी जो चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए भी, जो ईरान, इजराइल, ये तो अभी अमेरिका। कुछ शुरू ही नहीं हुआ, आप इसको ऐसा मानिए। असली वॉर जो है, जब ये शनि नीच का आएगा ना, अगले साल आएगा शनि नीच का, उस टाइम के आसपास के जो इलेक्शंस और सारी एक्टिविटीज हैं, आप उनको देखिएगा कितना बड़ा विश्व में अगले 2.5 साल, मतलब 2.5 साल शनि नीच राशि में रहेगा। उस 2.5 साल में दुनिया को एक्चुअली युद्ध पता चलेगा क्या होता है। जो आकस्मिक घटनाएं हैं उनको आप देखिएगा, मतलब भारत में बहुत कम है, विश्व में जो है वो, जिन देशों को भी आप ये मानते हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब सुरक्षित देश हैं, जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इनको आप बिल्कुल सुरक्षित देश मानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। दुबई तो अभी हिल ही गया था थोड़ी देर पहले जी। अब आप ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, एक इंसिडेंस हुआ है अभी ये। तो ये जितने भी, जिसको हम कहा जाता है कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं, वो इतनी फिनोमिनली ग्रो करेंगी अगले 2.5 साल कि सिवाय भारत के विश्व में कोई देश सुरक्षित नहीं मिलेगा और यहाँ कुछ बिगड़ेगा नहीं। ओके, तो ये आपने मुझे एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि आने वाले सालों में जब शनि नीच के होंगे तब इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। बहरहाल आपकी लिखी किताब पे अगर मैं चलूं, जिसमें आपने नामी श्रिम दे रखा है, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि देखिए अब जब आने वाला माहौल कुछ ऐसा है जिसमें तमाम एस्ट्रोलॉजर्स देखिए डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने भी एक भयावह तस्वीर दिखाने की हमें कोशिश की है, तो एक आम जनमानस अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, किस तरह की चैंटिंग कर सकता है अपने घर में? देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने ये श्रीम बीज मंत्र लिखा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में लिखना चाहिए। अच्छा, तो अभी इसको लिखने से ऊर्जा उत्पन्न होती है? हमारे प्रोसेस में तो सिर्फ लिखने से है, चैंटिंग का कोई रोल नहीं है ओके ओके ओके। हमारे तो मतलब चैंटिंग तो एक अलग टर्म है, उस पर अभी बात कर सकते हैं। मेनली बीज मंत्र को लिखने से, वो भी लाल रंग के पेन से लिखने से जो है। लाल रंग से ही क्यों? आपके हार्ट में कौन सा कलर है? हाँ लाल, खून लाल है शायद इसलिए। अगर खून सफेद होता तो क्या हार्ट को शक्तिशाली कहते हैं हम? नहीं। लाल रंग के खून से ही शक्तिशाली होता है ना। तो इसलिए लाल रंग के पेन से जब हम श्रीम बीज मंत्र लिखें, और वो सारा श्रीम जो है या तो घर के सेंटर में रखें या फिर घर के ईस्ट में रखना शुरू करें, जिससे कि हमारे घर में जो है फिनोमिनल हेल्थ और वेल्थ जागृत हो जी। जो बच्चे जो है वो बच्चे, जो बड़े जो है वो बड़े, मतलब कम से कम 1 घंटा रोज का निकालें और ये श्रीम बीज मंत्र लिखते रहे। जब ये इस तरह से करेंगे तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और वो बुद्धिमान होंगे, उनके जो है मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। जो बड़े जो है वो फिनेंशियली प्रॉस्परस होंगे। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस देश में, मतलब पूरे विश्व में 115 करोड़ हिंदू हैं, ये हिंदू जहां कहीं भी रहें, अगर ये वहां बैठकर श्रीम लिख रहे हैं, उनके आसपास से भी कोई भी एक्टिविटी हो जाएगी, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। ओके। तो ये श्रीम जो है, ये मेरा एक्चुअली चिंतन तब बना था जब, आपको याद है जब कोविड शुरू हुआ था और मोदी जी ने वो घंटे घड़ियाल बजवाए थे? जी 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 जी, याद है? मुझे याद है। पूरे देश में मेरी मम्मी और मतलब तमाम महिलाएं जो हैं, मैंने उनको जो है वो लाइट जलाते हुए और वो थाली बजाते हुए, टॉर्च जलाते हुए, मोबाइल फोन से वो करते हुए, वो सब देखा। अगले साल जब मोदी जी ने वो, उस मोदी जी का बड़ा मजाक उड़ाया गया इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये घंटे घड़ियाल देश को पीछे लेके जा रहे हैं। अगले साल जब ये वो नहीं हुई एक्टिविटी, तब आपने क्या देखा, कितना भयानक एपिडेमिक फैला कोविड का। तो मैं से समझता हूँ कि मोदी जी के मन में जो भी आए वो उनको करना चाहिए और उसमें अपने आप को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसमें उनके एक्शंस में एक डिवाइन इंटरवेंशन है। जो मैंने देखा कि जब उन्होंने कोई चीज नहीं कराई तो उसका प्रभाव जो था वो बहुत विलक्षण सा था, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अगर सेकेंड वेव नहीं आती तो भारत जो है पूरे विश्व में एक अलग ही नाम होता कि जहां पर कोविड का कोई फर्क नहीं आया। बट वो
लोगों ने उनको कहने करने के तौर पे रोक दिया। जितना मैं जानती हूँ कोविड में तो आपने बहुत काम भी किया है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन देखिए मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप हीलिंग करती हैं, तो क्या जो अन्य संप्रदाय के लोग भी आपके पास आते हैं, वो कर उनके साथ आप कर पाती है हीलिंग? कर पाता है मैम, चाहे वो मुसलमान हो, कोई ईसाई भी से हो, होगा, सिख हो, कोई भी हो, दूसरे संप्रदाय हीलिंग के। सभी की होती है। लेकिन मंत्र तो श्रीम का है। मैम देखिए, आपने ना एक बहुत सीरियस पॉइंट को टच करा है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। सच में? आप इस्लाम की कितनी सारी आयतें मैं बता सकता हूँ कि जिसमें कि जो है वो मतलब या इलाहा इल्लल्लाह, राम कृष्ण रसूल अल्लाह, ऐसे करके जो है वो उसका टर्मिनोलॉजी के तौर पे डिस्क्रिप्शन था। मतलब क्योंकि हमारे को कभी धर्म उस फॉर्मेट में बताया नहीं। अदरवाइज आप अगर एक सीरियस सा थॉट लेकर चले, जैसे मैं जब वहां पर गया था, क्या कहते हैं, जो गोल्डन टेम्पल सिखों का जो हरि मंदिर साहिब है, उसका नाम ही हरि मंदिर है, हरि का मंदिर है, ठीक जी। है। वहां पर मैं जब जा रहा था तो पूरा जो पैसेज था, पैसेज में बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, टीवी पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था। तो वहां पे जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब के जो मंत्र बोले जा रहे थे, वो सब में कहीं पे गणेश था, कहीं दुर्गा, कहीं शिव, कहीं विष्णु, ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन एक अलग धर्म बनाने के फॉर्मेट के चक्कर में वो कभी बताए नहीं गए कि वो वाले मंत्र जो हैं उसके तौर पे। तो मंत्र तो ईश्वर का नाम जहां जहां पर है वहां के तौर पे। सिमिलरली जो जैनिज्म जो है, मतलब नास्तिक दर्शन दो उसको बोलते हैं, बट जैनिज्म में एक भक्तांबर स्तोत्र है। वो भक्तांबर स्तोत्र के जितने भी मंत्र हैं उसमें ह्रीम और श्रीम लिखा हुआ है। मतलब हर एक मंत्र पहले ह्रीम फिर श्रीम। जी। तो मैंने उनके जो जो एक वो थे, जो सो कॉल्ड उनके जो मुनि जी थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप ये जो है ये ह्रीम श्रीम क्यों करवाते हो? तो बोले भक्तांबर स्तोत्र है, इसमें ऐसे ही लिखा है। मैंने कहा लेकिन आपके जितने भी जैनी हैं उनकी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनमें आप कंपेयर करके देखते हैं? बोले मतलब? मैंने कहा एक मेरे जानकार हैं, उनकी 2 फर्म है। एक फर्म का नाम है वीर फर्नीचर और एक फर्म का नाम है श्री वीर फर्नीचर। जो श्री वीर फर्नीचर है वो बिजनेस ज्यादा कर रही है, जो वीर फर्नीचर है वो कम कर रही है। तो मैं तो मतलब पूरे एक जन समुदाय के सामने बोला था। बोले हाँ जी, मेरी भी एक फर्म है सिद्ध मोटर्स, और दूसरी है श्री सिद्ध मोटर्स। जो श्री सिद्ध मोटर्स है वो बहुत अच्छा फाइनेंशियली ग्रो कर रही है, लेकिन जिसमें श्री नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सोचे कि हम जो धर्म के तौर पे प्रयोग करने का बोल रहे हैं उसमें तो हम ह्रीम श्रीम करा रहे हैं जी। और जो धर्म के बदले रोजमर्रा में जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें श्री। तो श्री का जो महत्व है वो तो प्रत्येक धर्म में है। हम कभी धर्म को इस एस्पेक्ट पे लेकर ही नहीं चल रहे कि उस धर्म के अंदर जितने भी मंत्र दे रखे हैं उनके धर्म ग्रंथों में, उसमें कौन कौन सा मंत्र ऐसा है जो क्या कहें रोग से मुक्त करता हो, धनवान बनाता हो। तो हमें क्योंकि बताया ही नहीं जा रहा। अगर हम उसको लोगों के सामने रख दें कि भाई ये लाइन को करने से आपको फाइनेंशियल वेल्थ मिलती है, तो सब लोग उन्हीं की फॉलो करेंगे ना। उल्टी सीधी चीजों में क्यों दिमाग लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस जाते जाते बस दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे श्रिम के साथ? पहले तो डॉक्टर आरती मैम, दें। पहले सबसे पहले आप के बताइए। हिस्से का बहुत सारा मैं ही बोल पड़ा। नहीं, डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा है। तो कई बार एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते मेरा जो रहता है हीलिंग का, मेरी उसमें इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट तरह की होती है, 1:1। इनका ट्रेनिंग का रहता है तो डेफिनेटली ये जो एक शब्द भी बोल रहे हैं वो भी हजारों बार बोल चुके हो, राइट? तो स्टार्ट करें डॉक्टर साहब, आप ही क्या संदेश? देखिए, हम सिर्फ एक संदेश के तौर पे बोल रहे हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले वो ये बताएं कि उनके घर में अगर डायबिटीज है तो क्या उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर रखी है, क्या साउथ ईस्ट में प्लांट्स हैं? अगर है तो वो आपके यूट्यूब के वीडियो के तौर पे वहां पर कमेंट्स में लिख कर डाल दें जी। इससे हमारे को ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने, मतलब हम इस पॉडकास्ट के बाद दोबारा इकट्ठे होंगे। जब दोबारा इकट्ठे होंगे तो इस पे रिव्यू करा जाएगा कि जितने भी ये हजारों लोग जिनके घरों में डायबिटीज है, क्या उनके घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे ही उसका होगा तो उसकी रेमेडीज भी हम
आपके इसी चैनल के माध्यम से उसमें शेयर कर देंगे। जी तो इससे लोगों को जो है वो डायबिटीज फ्री होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। जी जी दूसरा चीज जो हम चाहते हैं वो ये है, हम अपनी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा एक वॉलंटियर जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है। तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से वो अपना मोबाइल नंबर या हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो है, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर दें, सो दैट कि हम उनको अपने यहाँ एज वॉलंटियर रजिस्टर कर सके। वो देश दुनिया में किसी भी कोने में, डजेंट मैटर, बट उनके घर से रोगों को कैसे खत्म किया जाना है, कैसे उनको जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्थ और वेल्थ अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ, इसके लिए ये श्रीम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को जागरूक करने के तौर पे, वो वॉलंटियर, क्योंकि हम कितने लोगों तक जाएंगे, बट अगर वो वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और हम एक बड़ा सैन्य प्रकल्प के तौर पर रखें कि हर एक जो सैनिक है, जो श्रीम सैनिक है, वो श्रीम सैनिक इस बात का दृढ़ निश्चय रखे कि उसके घर में, उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी डायबिटिक नहीं रहेगा, कोई भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं रहेगा, निरोगी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा धनवान बनेंगे, तब ये श्रीम का संकल्प जो है वो पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ मैम आपके शब्द। मेरा सिर्फ यही है कि बहुत अच्छा अगर लाइफ में चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जी खुद काम करें, अपने आप को टारगेट्स दें, उनको अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन एक्सपेक्ट करना, क्रिप करना या अपने आप में ये सोचना मैं आज ये काम नहीं कर पाया, वो सारा हम अपने ऊपर बोझ लेके चलते रहते हैं। और मेरे पास में जो सुबह से लेकर 8 बजे से शाम को 8 बजे तक जो भी पेशेंट्स आते हैं, मोर और लेस सभी इसी के कॉम्बिनेशन के आते हैं। लेकिन अगर ये चीज में हम चेक लगा दें तो हमारी 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। जी तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से मंत्रों के रास्ते आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मंत्र चिकित्सा। और पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।